बाजूराज महारानी जी की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, श्री लालदास स्वामी की समस्त सुंदर साथ, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंदम मृजेश रूपेण पुरा विजातम, प्रवेश प्रातम प्रिय प्राणनाथम, परेश पूर्णम सतत नमामि। ब्रह्म प्रियाय जागनाय जाता, सर्वस पाता बहु सिंधु दाता, विज्ञान दाता निज धर्म दाता, दीने के बंधु शरणं प्रपद्ये, दीने के बंधु शरणं प्रपद्ये। बंधो सतगुरु चरण को करूं तो प्रेम प्रणाम, असुहरण मंगल करण धनी देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मामती कहे मोमिनो, ये कही रामनगर की तो मैं, और आगे अजू बहुत कहो हक के हुक्म, कहो हक के हुक्म। प्रकरण 55 चौपाई 3098। यह बात हरि सिंह सुनी। फरमाइए पुजारी जी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। ये बात हरि सिंह सुनी। अब हाजी स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के हमेशा आंखों में बसने वाले, हमेशा उनके चरणों में वास करने वाले स्वामी श्री लालदास जी महाराज अपने अंगी सुंदर साथ जी को राज्य के जो अमूल वचन जो उनको बख्शीश हुए, अब उस जागनी यात्रा का स्वरूप वहाँ पर बतला रहे हैं कि कैसे दज्जाल से युद्ध लिखा है कुरान के अंतर्गत, कैसे क़यामत का समय आ रहा है। इस जागनी के माध्यम से लालदास जी ने वो बातें यहाँ पर बतलाई, क्योंकि वो गंतव्य स्थान आ गया है। जो सूरत में उन्होंने जो वादा किया था, हजरत हज करी लेने को मक्का फतेह किया, दज्जाल में कूच किया दारुल बक्का, तो अखंड परमधाम का सुख जहाँ बरसना है उस रास्ते पे आ गए। वो नजीक घड़ी आ गई है, सबको क़यामत आत्मज्ञात होने का समय आ गया है। उसको याद कराते हुए कहते हैं वो रामनगर की बातें याद करो, जहाँ बैठकर सुंदर सात राज्य के साथ में आए, कैसे दज्जाल ने उन्हें यहाँ पर लड़ाई की बुरहानपुर से, कैसे उनने 4 नडगे वहाँ पर लिखे थे, औरंगाबाद भेजे थे। शेख सलेमान को समझा रहे हैं, शेख अब्दुल्ला को भी समझा रहे हैं। ऐसे अनेक जो उनके सलाहकार थे, उनको अनेक तरह से यहाँ पर वचन दे देकर बता रहे हैं। लेकिन फिर भी है दज्जाल का पहरा है, कई तरह से यहाँ पर समझाया गया, लेकिन यहाँ पर किसी तरह से कोई आग नहीं है। क्या तो फतू अल्लाह भी यहाँ पर बैठा है, वो भी ज्ञानी है, उसको भी यहाँ पत्र लिखे गए। शेख खदर भी अभी आएंगे, वो भी ज्ञानी है, यहाँ पर आएंगे। गुलाम मोहम्मद भी आएंगे, उनको भी सब औरंगजेब एक एक करके यहाँ पर भेज रहा है। इस तरह से यहाँ पर उन्होंने जो पत्र लिखे, कल उन्होंने बताया था कि आप ब्रह्म सृष्टि में हो तो हमें जवाब दो, आप पुण्य में हो तो बताओ, शिव प्रकाश की प्रदान में तो मुझे समझाओ, तुम हक ताला के कहे हुए संसार में आए तो मुझे आप बताइए। ऐसे उन्हें 4-5 प्रश्न वहाँ पर शेख सलेमान को भेजे, लेकिन कहा है किताब तुम्हारी बनाई हमारी, क्योंकि यह दज्जाल का पहरा है। पहले से लिखा है कुरान के अंतर्गत कि कीनियान का जो राजा होगा, उसका जो काजी होगा वो राह में आने नहीं देगा। तो कीनियान का राजा यहाँ पर बना हुआ जो काजी है, तो वहाँ औरंगजेब के साथ में शेख सलेमान है। कीनान का राजा औरंगजेब महाराज हैं। वहाँ पर जो फ़कीर हैं मोमिन, जिनको कहा गया कष्ट देने वाले, तो कहते मूसा हारून का यहाँ पर जो किस्सा है, तो मूसा यहाँ स्वामी श्री प्राणनाथ जी हैं, हारून यहाँ पर महाराजा छत्रसाल जी हैं। तो कहते हो किस्सा कल उन्होंने बतलाया कि कैसे मुनकर हो गए, कोई ईमान लेके नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि जब आएगा क़यामत का समय तुम्हें दज्जाल की तो लानत होगी,
तुम बेईमान कहे जाओगे, तुम्हारे नाम के ऊपर कोई आगे लेने वाला नहीं बचेगा, तुम्हारा सब जो परंपरा है सब नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा तख्त ताहू बचेगा नहीं, तुम संसार में दोजख की अग्नि में जलोगे और तुम्हें संसार में दोजख लगेगी, तुम बेईमान कहे जाओगे, हर तरह से तुम्हें लानत मिलेगी। इस तरह से बात वहाँ हुई। अब राज्य वहाँ से चलते हैं क्योंकि वीर भी लड़ने के लिए सब आ रहे हैं। अब आगे वहाँ से चल के होगे रामनगर पर आए। रामनगर के किनारे पर यहाँ पर तो पहले बोलता था छतरी मिला था एक ठो आके यहाँ पर सुंदर साथ, उनने यहाँ पर वहाँ पर डेरा किया। गणेश महंत वहाँ रहते थे, उनके जोड़े मकान। अब यहाँ पर कुछ बुंदेला राजपूत हैं, यहाँ पर बुंदेला यहाँ ठाकुर रहते हैं, जिसमें हरि सिंह भी हैं, किशोर सिंह भी है, सूरज सिंह भी, ये सब यहाँ रहते हैं यहाँ पर। क्योंकि अभी बुंदेलखंड लग गया है, कहाँ से, जबलपुर के पास यहाँ से जी पूरा बुंदेलखंड लग जाता है। पूरे नर्मदा भी बुंदेलखंड की आती है, चम्बल भी आती, तो अभी कहाँ का चम्बल और नर्मदा का क्षेत्र यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर बुंदेलों का शासन है, तो छोटे छोटे रियासतें बनाकर ये लोग यहाँ रहते। तो एक हरि सिंह का यहाँ रियासत है छोटी सी, कहाँ, रामनगर के अंतर्गत। तो यहाँ आकर अब वो रहने लगे। करने आया दीदार करने आए। जब उनकी ज्ञान की चर्चा सुनी, श्रीजी साहब जी की, बुंदेला ठाकुर हैं, वो यहाँ पर आए, उनकी बात सुनी, उनका ज्ञान सुना। सुजान सिंह की सोबत कहा थे, पहले नंबर सुजान सिंह आ गए थे इनकी बात सुन के। उन्होंने सबसे पहले ईमान लाए। जब उनने की तारीफ बताई, इनकी महिमा बताई, इनके ज्ञान की बात बताई, तो इनके मन में भी हुआ कि हमारी कुछ इच्छा है वो हमारी पूरी हो जाए, हमें भी कुछ अलौकिक ज्ञान मिल जाए। तो इस तरह उनकी संगत से वो राज्य की दीदार करने के लिए यहाँ पर आए। किया सूरज सिंह खबरदार, सूरज सिंह को ने बात समझाई, यहाँ पर लेकर राज्य की दीदार के लिए पहुंचे केतकी नदी के किनारे। सुनी चर्चा आए के, कहते बैठे मजलिस के समय वहाँ पर सभा चल रही थी, वाणी चर्चा हो रही थी, उस समय वहाँ पर सुनते हैं। बहुत दुआ खुशहाल है। जब उन्हें अखंड ब्रज की, अखंड राज की जब बातें सुनती हैं, बहुत प्रसन्न होता है, आनंद मिलता है। घरों जाए न्योता किया, बस जैसे उन्हें किया कि हो सकता है, जब अलौकिक की चीज बता रहे, हमने महिमा सुनी भाई, इनकी जो शरण में आता है सब इच्छाएं पूर्ण कर देते। क्योंकि राज्य कहीं कहीं अपने चमत्कार भी दिखाते रहते थे बीच में। तो चमत्कार सुन के उनके मन में भी आए कि हमारे ऊपर कोई कष्ट है वो हमारे दूर हो जाएंगे हमारे। तो उन्हें इस बहाने से उनको अपने घर में, अपने यहाँ पर न्योता किया, बुलाया। खबर पहुंचाई हाल में के अपना न्योता एक सिपाही वहाँ भेजा अपने खबरदार, उनको खबर देने के लिए। तुम मेरे घर पधारो। सिर जी साहब जी सब जितने लोग सुंदर साथ थे, उन्होंने कहा हमारे घर पर आइए, हमारे यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण करिए। मैं सेवा करो तुम, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपका ज्ञान लेने आया हूँ। बात उनकी सुन के इतने सुंदर साथ ने सिर जी साहब जी ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। आया उसे हुक्म हुआ कि हम वहाँ पर आएंगे, हम आवेंगे, तुम्हारे घर अवश्य आवेंगे। जाए रसोई करो तैयार। इसलिए कही थे हम आते सुंदर साथ हैं, आप रसोई बनाइए, सुंदर साथ वहाँ के आपके यहाँ पधारेंगे। उनका भाव देख के इस तरह सिर जी साहब जी ने जब उनका भाव देखा, हाव देखा, तो चाहने के लिए तैयार हो गए। बातें करी मनोहार बातें, वहाँ जाके ज्ञान चर्चा की बातें करते हैं। रोज दूसरे कैसे दूसरे दिन वहाँ पहुँच जाते हैं, बुलाए अपने घर पे। यहाँ पर हरि सिंह बुलाते हैं, बड़ी बैठक करके। कहते बड़ी बैठक मतलब खूब सारे वहाँ पंडाल है, आगे खूब बड़ा आंगन है, वहाँ पर कोठी सामने बनी है, खूब सारा वहाँ मैदान पूरा पड़ा है। वहाँ उन्हें टेंट लगाए, सुंदर साथ को बुलाया। श्री साहब जी से अलग से एक सिंहासन लगाया, उसको उन्हें पधराया। सुंदर साथ को वहाँ पर चारों तरफ चौकियां लगा दी गई हैं, उन चौकियों में सब सुंदर साथ को बिठाया। यहाँ पर पधराए बिछौनों पर है, यानी कि भाई आओ बैठ जाओ से खर्चे। पहले से उन्हें तैयारी करती है, क्योंकि वो भी बुंदेले हैं, रियासत है, जमींदार है, तो उन्होंने पहले से वहाँ बड़ी अच्छी गलीचे यहाँ पर बिछाए, सबकी गद्दियाँ वहाँ पर लगाई। श्री साहब जी का एक अलग से सिंहासन लगाया, श्री साहब जी को अलग पधराया। सुंदर साथ को अच्छे भाव से लेकर वहाँ पर चौकियों पर बैठा रहा उन्हें। सब साथ आए पहुँचे, सब सुंदर साथ श्री साहब जी वहाँ पर पहुँच गए। बैठाए चौकी पर अच्छी बढ़िया चौकियाँ वहाँ लगी हैं। उन चौकियों पर बड़ी आराम से उनको न्योता किया, उनकी चरण पखारे और सबको वहाँ हाव भाव से वहाँ पर उन्हें रखा। आप धोती पहन के, ऐसे नहीं कि पैंट बुस्कट पहने और अच्छी टाई आई लगा के टोपी लगा के आते, भाव दिखाया जैसा आपका सामने से भेष होगा उसी भेष में आके वो खड़े हो गए। क्योंकि कौन भेष है, बैरागी का भेष धारण किए हैं।
सिंह राज जी अभी कोई श्रृंगार नहीं करते, आएंगे जब पन्ना जी तब यहाँ श्रृंगार होगा उनका। कौन वेग धारण किए है? बैरागी का। तो उसने भी वही धोती कुर्ता बाकायदा पहने अपने, सब राशि जो जमींदार के जो पोशाक थी सब वहाँ उन्हें रख दी, और वो बैरागी का भेज धर के धोती पहनी बाकायदा, रुमाल उन्हें सिर पर बांधा और सिरजी शाह जी के चरण पखारे, फिर एक एक करके सुंदर साथ के चरण पखार के उन्हें सबको वहाँ चौकी पर बैठाया। इसने मतलब भोजन यहाँ पढ़ने है, चौकी पर बैठ गए तो आगे चौकी लगाई, अपने हाथों से पत्तल परस राजे ने कि नौकर से भाई परसो, आजकल होते ना लगा देते भैया राजा महाराजा यहाँ पैसा बहुत है, तो नौकरों से कहा भाई आए हैं सुंदर साथ खवाओ, तो उनको बैठा दिया और खुद आगे बैठ गए और खाने अपने हाथ से उन्हें परसा। ये भाव होना चाहिए ना, जब कोई आपके यहाँ मेहमान आए, साधु संत आए, कोई गुरुजन आए, तो अपने हाथ से उन जैसा भेष हो उसी भेष के अनुसार में भोजन यहाँ पर कराना चाहिए। तो अपने हाथ से पत्तल यहाँ पर परसने लगे। जुगते बैठाए श्री राज को, जुगते मतलब अच्छी तरह से, उनका बीच में सिंहासन लगा है, दो तरफ सुंदर साथ यहाँ भर के बिठाए गए। भली बैठक ऊपर मतलब सिंहासन ऊंचा, ऊंचा उनको राज्य का सिंहासन थोड़ा ऊंचा बनाया गया। साधु बेटा दो ही पंक्तियां, दो पंक्ति मतलब दो लाइनों में, राज्य बीच में है, एक तरफ ऐसी पंक्ति बनी है जैसे अब यहाँ भोजन अपने यहाँ पंगत होती तो एक लेन यहाँ लगा दी जाती, एक लेन बीच में परसने वाले चलते रहते हैं। तो इसी तरह बीच में रास्ता है, दोनों तरफ यहाँ पर चौकियों में सुंदर साथ को बिठाया, आगे यहाँ पर चौकी लगाई गई है। करे सेवा दिल भर, अपने दिल भर के जो आत्मा को शांति देने वाले ऐसे अपने हाथों से परसते। अनेक प्रकार के यहाँ पकवान बनाए गए हैं, अनेक प्रकार के भोजन यहाँ बना के अपने हाथों से परस रहे हैं। पातर लगे पीसने, अब यहाँ पातर एक एक करके यहाँ पर पत्तल बनाते हैं। अब याद को पत्तल की वैल्यू खत्म हो गई है, प्लास्टिक का आ गया। जब पहले क्या है पत्तल बनाए जाते थे, उनसे यहाँ पर परसते, शुद्ध माने जाते हैं उस समय ना। आज भी देखिए आप दक्षिण भारत में जाइए, आपको कहीं थालियों में पर केले के पत्ते होंगे, छोले, आज भी वहाँ उसी में वो खिलाते हैं आपको, उसी में परसेंगे। तो कहते हैं यहाँ पत्तल अपने हाथों से धोकर साफ करके परसे, आप ऊपर डोले बाए। और ऐसा नहीं है क्योंकि उस समय पंखा तो थे ना, इतने सुंदर साथ तो खुद अच्छे बड़े बड़े पंखा हाथ में लिए हैं, भोजन भी परस रहा है और बीच बीच में पंखा भी डुला रहा है राज्य को और सुंदर साथ को, कि कहीं गर्मी न लगे, क्योंकि अब गर्मी का दिन है तो गर्मी भी लगती है, फिर आगे आगे ठंडा आ जाएगी। तो कहते बाय भी यहाँ पर दौड़ रहे हैं। जुगते अंजू सही, जुगते मतलब अनेक प्रकार के भोजन यहाँ पर बने हुए हैं, अनेक प्रकार के पकवान बने हुए हैं, मिठाइयाँ बनी हैं, सब सामा पहुँचाए, सबको पहुँचा रहा, एक एक सुंदर साथ को देने के लिए खड़े हैं। जा जाकर पूछे भाई क्या चाहिए आपको, दाल चाहिए, चावल चाहिए, जलेबी चाहिए, रसगुल्ले चाहिए, दही बड़ा, कुछ चाहिए, सब एक एक करके ऊपर रस रहे हैं। ऊपर सही, और ऐसा नहीं एक बात तो लगा दिया, ऊपर से भी अपनी थाली पकड़े हैं, पर नहीं बोलते भैया क्या चाहिए आपको, और चाहिए जलेबी, रसगुल्ला, दाल, सब अपने हाथ में थाली में लिए है, ऊपर ऊपर और धरते भाई और खाइए, अभी आप और रखिए। मेवा मिठाई पकवान, मेवा मिठाई पकवान ऊपर से भी परसते चले जाते हैं। कई जुगते अथाने, कई तरह के अथाने, जो नहीं कि एक तरह के, बहुत तरह के अथाने, हम कई बार नाम लेता हूँ। हमारी कई दीदी हैं राजमनंगा के घर से, उनके घर में जब भी भोजन के लिए पुजारी को हमेशा बुलाती रहती हैं, वहाँ जाओ तो अनेक प्रकार के थाने वो रख देती हैं सामने, कहीं बांस का थाना, कटहल का, आम का, लोग कई प्रकार के 10-12 प्रकार के अचार उनके यहाँ आपको मिल जाएंगे, वो बना बना के रखते हैं। आंवला का अचार भी बनाती हैं, कितने प्रकार के, कनौदा का अचार भी दिलाएंगे, बांस का अचार भी, सब प्रकार के अचार वो रखती हैं। तो ऐसे सुंदर साथ रखते थे उस समय से, तो वही सुंदर साथ यहाँ पर आए हैं, तो वो पद्धति आज भी हमारे यहाँ मिल जाती है, क्योंकि अपने समाज में आपको हर एक तरह का भोजन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भोजन मिले, आप गुजराती भी मिलेगा, मारवाड़ी भी मिलेगा, देसी विदेशी सब भोजन आपके यहाँ पर मिलता है। ही ऊपर की पहचान, इस तरह ऊपर की पहचान है, बड़े महात्मा हैं, इनकी हमें सेवा करनी है। श्री राज आलोगे, इस समय श्री राज जी भोजन करते हैं, सुंदर साथ भोजन कर रहे हैं। हुए हैं कृपक, एक कृपा राज्य की मेहर है। ऊपर बीड़ी कमोल की, ऊपर से सबको पान लगा के बढ़िए दिए गए हैं कि भैया उठे तो पान भी खिलाना पड़ेगा, तो सुंदर सुंदर अपने हाथों से पान यहाँ पर खिलाते हैं। ले आगे धरी इत, सब सुंदर साथ के आगे प्लेट में बढ़िया सुंदर पान ले जाते, सबको खिलाते हैं। ले गए अटारी पर ले गए, क्योंकि इच्छा है ना, चमत्कार सुन लिए कि हर एक मनोकाम। अब क्या है कि अंदर संकट है, दरबार में हाजिरी होनी है, क्योंकि गुनाह हो गया है, कुछ जमीन थी ने जब्त कर ली है वहाँ की, अब वो वहाँ पर उनको क्या लगा है, हाजिरी लगी है, तो उन्हें मालूम है गुनाह तो हमारे ऊपर है ही है, सजा तो हमें मिलने वाली, शायद इनका बरगहस्त हो जाए,
कहीं राजा की बुद्धि पलट जाए, हमें माफ कर दिए जाए। तो अटारी में एकांत में लग गए, पूरा कहानी अपनी यहाँ वो सुनाते। हमें बहुत मुसीबत आई है, हमें राज दरबार में जाना होगा, हमें मालूम है कि सजा निश्चित हमारी है, हमें जरूर सजा मिलेगी, हमारे गुनाह ऐसा है, इसलिए आपकी मेहर हो जाएगी, तो गुनाह से हम बरी हो जाएंगे। श्री राज को एक थोड़ी अटाई के ऊपर ले गए, उनके चरणों में बैठ के विनती करने लगा। मैं तो विनती करने लगे, जो कष्ट आया था यही है, इसको हटाने के लिए हाव भाव जोर हाथ पांव जोड़ के बैठ गए चरणों में, अपना भाव दिखाया है किस तरह से हमारे ऊपर कष्ट आया, सब कुछ उन्होंने यहाँ बता दिया। मैं तुम्हारा दास हूं, हम तो तुम्हारे दास है, अब आप जैसे जानो तो राजी रखो, जानो तो दिलगीर, या पाक करो हादी पहनाए बैठाओ तक, अब हम आपके हाथ अधीन हैं, आप जैसा करें तो हम वैसा पाएंगे। मुझ पर करी मेहनत, हमें आप मेहनत करेंगे, आपकी कृपा हो जाएगी तो निश्चित ही हमें क्या मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। मैं उदास हुआ इससे, क्योंकि हमें उदास है, क्योंकि जो हमसे गुनाह हो गया है, हम शर्मिंदे बहुत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए थे, लेकिन आपकी कृपा से हमें गुनाह से माफ मिल जाएगी, हमें माफ हो जाएगा। ये होए मुझसे इसलिए क्या है कि जो मेरे ऊपर जो कष्ट आया है वो खत्म हो जाएगा, आपकी मेहर हो जाएगी। तो हुक्म हुआ तुमसे, इस तमराज जी ने कहा तुम्हारा हर एक काम यहाँ हो जाएगी, तुमने इतनी अर्ज की है, ऐसा नहीं है, तहकीक अर्ज पहुंचा थे जो भेजिए दिल पाक। राज जी के पास आप अच्छे मन से आप जो भी अर्ज उनको राज जी उसकी पूर्ण कर दी, गुनाह माफ कर लिया ना। अब गुण गाड़े गुण गए हारे से हो जीत, साहेब तो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की यही रीत है। गुनाह राज्य के सामने कबूल कर लो, माफ वापस हो जाते हैं, पर कुछ गुनाह ऐसे हो जो कबूल करने पे भी नहीं होते हैं। तो कहते यहाँ पर इन्हें किया, माफ कर लिया कि भाई इससे खुला हो गया, तो राज जी ने कहा कि तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं आएगा, तेरा कार्य होए सिद्ध, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये बात अंकुर की, ये बात अंकुर के लाल राज जी कहते हैं, बस इतना ही अंकुर था, यही चाहता तो राज जी ने वो भी कर दी, जो जैसे भाव से आएगा वैसा सबको फल मिलने वाला है। जागृत बुद्धि, क्योंकि जागृत बुद्धि नहीं है ना, तारतम ज्ञान इनको नहीं है, इसलिए स्वरूप की पहचान नहीं कर पाए। जेता था उनका हिस्सा, लाल लाल जी कहते जैसा इनका हिस्सा था उनने वैसा ही यहाँ फल पाया, देता लिया सुख, ऐसा सुख इनको यहाँ पर मिल गया। विदा हो चला दरबार को, अब यहाँ से राज जी का आशीर्वाद मिल गया, हाजिरी हुई उनकी, भाई चलो भाई आज पेशी है, तो गया दूसरे दिन वहाँ दरबार में खड़ा हो गया। तब पड़ा कसाला दुख, जो कसाला था उन्हें कहे तो आज तो हमें गुनाह होने वाला, कहते फांसी होती है कि जेल में होते, हमें क्या होता है पता ही नहीं है, अब तो कसाला दुख आया, अब उनकी मेहनत तो है, जाके खड़े हो गए वहाँ पर। और किशोरी कुंवर ने, अब इस यहाँ किशोरी कुंवर भाई आते हैं, ये बात सुनी काने, इन्हें भी कहा कि भैया जो कष्ट उनका आया था कि कहते उसको बरी कर दिया है, राजा ने उसको माफ कर दिया, भैया जो जमीन आपने ली है इसको माफ कर दो, इसको वापस करो, आंदा से ये गुनाह तुम नहीं करना, इसलिए तुम्हें अब माफ करते हैं, तुम्हारी पहली गलती है। इस तरह राजा ने उसको वहां से माफ कर दिया, राज जी की मेहर यहाँ पर मिल गई। तो कहते ये बात अब यहाँ किशोर सिंह खड़े थे, उन्हें भी सुना भैया कि ऐसा चमत्कार हुआ, तो वो भी आए चलो हमारी भी कुछ मनोकामना पूर्ण हो जाए। तब ऊपर की पहचान है। हाँ संसार ऐसा ही है, जहाँ चमत्कार है वहाँ नमस्कार, चमत्कार बंद नमस्कार बंद है, संसार में ऐसा ही है। पहले कितने साधु के लोग नेता लोग जाते थे, अब वो जेल में चले गए उनके पास कोई नहीं जाता, खत्म हो गए। पहले उन्हीं के चरण पढ़ते थे, उनके दंडवत प्रणाम करते थे, अब उन्हीं को पकड़ कर उन्हें जेल में डाल दिया, अब वो बेचारे वहीं सड़ रहे, नहीं सड़ रहे। तो कहते जहां तक तुम चमत्कार दिखाओगे नमस्कार होती रहेगी, और जिस दिन तुम्हारे चमत्कार खत्म है उठा के तुम्हें वहीं डाल देंगे, भैया तुम्हारी लीला खत्म है, अब हमारी लीला चलेगी। तो कहते यहाँ पर इस तरह की लीला होने लगी। ले आए ईमान लेके आए कि हमें कुछ मिल जाएगा। अंदर उनके महल के अंदर बोलने भी और राज जी महाराज को बुलाया। ऐसे और भी बहुत जो सुंदर साथी ऐसा सुन के ईमान लेके आए, इनकी मनोकामना पूर्ण हो गई, इनकी हो गई, ऐसे सुन के सब इनके पास आने लगे। ये दज्जाल का काम है, किसी को ईमान नहीं आया, सब ऊपर चाहती चमत्कार, हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये काम हो जाए, सब इस भाव से यहाँ आने लगे। सो कर ना सके पहचान नहीं कर पाए उनके स्वरूप की, जो कौन स्वरूप आया है, कैसा है। किशोर सिंह ने अपना न्योता पठवाई दिया। इन्हें भी कहा कि सिंह जी साहब जी हमारे घर आए, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। पधरावे हम राज जी को अपने घर में पधराते हैं। चित्त में चौकस किया, चित्त में मतलब अंदर है कि जिनकी काम हो गए हमारी भी काम हो जाएगी, इस भाव से उनको ले गए।
उठ आया दीदार को, राज्य के दीदार के लिए वहाँ गए। चर्चा सुनी कान, इन्होंने मिश्र जी साहब जी की चर्चा सुनी, दिल में बहुत राजी हुआ, बहुत राजी हुए, बहुत प्रसन्न हुए। ज्यादा ले आया ईमान, और ज्यादा जैसे जैसे ज्ञान सुनते गए उनको ज्यादा ज्यादा ईमान आने लगा। तो एक दिन पीछे, एक दो दिन छोड़कर पधराए श्रीराज, फिर राज्य के ने अपने घर यहाँ पर बुलाया। साथी सब संग चले, सब संग साथ उनके घर में गए। कहे धन धन दिन है आज, कहते बहुत धन धन है यहाँ पर जो आप हमारे घर पर आए, हमारे घर को पवित्र किया, आपके चरण यहाँ पर पड़े। रसोई बनाई जुगत सो, इनने भी अच्छी प्रेम से यहाँ पर रसोई बनाई, राज्य महाराज का और गाया। बैठा है श्रीराज, श्री राज्य के यहाँ भी घर में इन्हें बैठाया। साथी गिरद घेर के, फिर सुंदर साथ जी को चारों तरफ से बैठाया। शिव जी साहब जी का यहाँ पर सिंहासन बीच में लगाया। बैठे इनके काज, इनके कार्य किशोर सिंह की मनोकामना पूर्ण करने के लिए उन्हें यहाँ बुलाया था, तो यहाँ बैठ गए। मेवा मिठाई पकवान, यहाँ मेवा मिठाई पकवान यहाँ पर फिर खिलाए गए सुंदर साथ जी को। श्रीराज आगे थाल धरी, राज्य के आगे सुंदर थाल उन्हें लगाया बढ़िया चांदी के, उसमें अनेक प्रकार के पकवान वहाँ पर रखे। वहाँ पर बढ़िया सोने का लोटा रखा, क्योंकि जमींदार है ये भी, क्योंकि सब छोटी छोटी सी जमींदारी सबकी यहाँ बनी हुई है। तो कहते हैं भी यहाँ पर उनको भोजन लगा, थाल उनके आगे रखा चौकी पर। सात सबों को पीस के, और सुंदर साथ को भी चारों तरफ बैठा के उन्हें भी उनको भी भोजन अपने हाथों से कराए। सेवा भली करी, बड़ी भांत से यहाँ पर ने सेवा की, भाव दिखाया भली भांत, भली भांत से है। यही तो क्या, सेवा से तुम पाओगे पार, खासल खास नजी की स्वाद। यही वाणी में राज्य की जितनी सेवा जिस भाव से आप करोगे वैसा आपको मिलेगा। हुआ सेवा को सन्मुख, सेवा के सन्मुख यहाँ पर हो गए। अंकुर माफक आपने, अंकुर जैसा जिनका अंकुर था वैसा सबको वहाँ फल मिला, वैसा सबको यहाँ पर राज्य ने आशीर्वाद प्राप्त किया। इन भी लिया सुख, इस तरह से उन्हें यहाँ पर सुख लिया, आनंद लिया। एक दासी उनकी आवती, कहती है कि दासी वहाँ भी थी, वो भी राज्य के चरणों में लगी, उनने भी इनकी पहचान करी। फेर वाले आई माने, ईमान लेके आई श्री जी साहब जी के ऊपर। देख दीदार हक का, राज्य देखे साक्षात परमात्मा के स्वरूप है, इनके चरणों में हमें जाना चाहिए। कचुक भाई पहचान, इनको पूर्ण यहाँ पहचान होने लगी। दीदार को, रोज अब वो दीदार को आने लगी, रोज चर्चा सुनने लगी। कचुक सामा ले आए, कुछ न कुछ राज्य के लिए भोग के लिए लाती थी। जब भी याद राज्य के वहाँ खाली आती, जैसे वहाँ थे ना चंचल महाराज लाते थे, वैसे रखते, ऐसी कुछ न कुछ वो लेकर आती थी और रखती थी आगे। मुजरा कर पीछे फिरे, मुजरा मतलब मुजरा कौन करता है ना, तो वो जो दासी थी कौन थी, मुसलमान थी ना, तो कहते मुजरा करती है और पुराण करती चली जाती है। को देव पहुँचाए, और कहते इस तरह से यहाँ पर क्या करती है, जो भाव लेकर आती है उसको वैसा फल मिलता है। आसाराम आया, अब यहाँ एक आसाराम भाई आए था कबीर पंथ में, वो कबीर पंथी थे, वो राज्य की चर्चा सुन के आए। चर्चा को आवे नित्य, कहते रोज आते हैं, कबीर के ग्रंथों की चर्चा राज्य महाराज का भेद खोलकर बतलाते हैं। सुनता ईमान से सुनता है, उनका विश्वास पूरा रहता है। एक किया, इनने भी अपने घर राज्य को बुलाया, उत्सव किया, इन्हें भी भोजन कराए। दिल में हुए खुशाल हो गया, ज्ञानी लेके ऐसे यहाँ पर पधारे हैं। मैं तुम्हारे कदमों रहूं, अब कहा मैं हमेशा तुम्हारे कदमों में रहना चाहते, मेरी आत्म में तुम्हें सौंप चुके हैं, मुझे बख्शो ये हाल, इसलिए हमें अपना अखंड परम धाम दिखाओ। इन समय दज्जाल, क्योंकि दज्जाल का काम ही लड़ना है, तो वहाँ से फिर आई है, वहाँ से फिर एक आवाज आई, पुरदल खान ने भेजा भैया अपने सिख के दर को, जाओ भाई पकड़ो बैरागी को, कहाँ पर है, वहाँ से भेजा उनने जोड़ा लगा करने। बस वहाँ से आए हैं, वहाँ पर औरंगजेब ने कहा अपने सेनापति पुरदल खान को, पुरदल खान ने अपने सेनापति को कहा सिख कदर को, जाओ बैरागी को पकड़ कर लाओ। आजूज माजूज उतरे। अब इस समय पे हलाल जी महाराज बताते हैं कि क़यामत के जो 7 निशान हैं उसके अंदर जो बड़ा निशान कहा गया है आजूज माजूज क्या है। कुरान वाले जानते नहीं कि आजूज माजूज ने कहा था नूह नबी के ये नाती हैं, जब इस संसार में आए तो संसार को खाना शुरू कर देंगे, संसार इनसे बचेगा नहीं। आजूज कहा गया है उनका 1 गज का, माजूज का है 100 गज का। उस तरह से ये यहाँ आएंगे, 3 की फौजें होंगी, उनको साथ में यहाँ पर ले जाएंगे, यहाँ पर सब संसार को खाएंगे। तो इतना बड़ा निशान यहाँ पर हुआ। तो क्या है, आजूज माजूज दिन रात हैं, तो उनकी जो सेना है वो क्या है, रोग दलित अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं। कोई सुबह जाएगा, तो दोपहर को जाएगा, कोई शाम को जाएगा। ये 3 समय उन्हें बांध लिए है, जिसको क्या सूबा तूबा तोला तावा सामा कहते हैं। 3 तरह की यहाँ पर बताई गई हैं। ये 3 तरह की सेना उसके साथ में है। तो कोई सुबह जाता है, कोई शाम को
जाता है, कोई रात को जाता है, मरना तीनों टाइम में है, कोई आगे पीछे तो मरता नहीं है। तो कहते हैं तीनों की ये सेना उनकी साथ है, सबको खाती रहती है। इस तरह से यहाँ पर आजूज माजूज आए, रोग फैला, यहाँ एक एक करके सुंदर साथ का राज्य के चरणों में शुरू हो गया जाना। साथी लगे खींच रहे हैं आजूज माजूज, जैसा बताया था जब आजूज माजूज आएंगे तो मोमनों को अपनी तरफ खींचेंगे, मोमनों को खाना शुरू कर देंगे, उनकी राह में सबसे बड़े ये क्या बनेंगे, दज्जाल का काम करेंगे। तो यहाँ किसको खाया, जीव सृष्टियों को नहीं खाया, किसको उतारा इन्हें, मोमनों को खींचना शुरू कर दिया, क्योंकि यही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। अगर ये रहेंगे तो संसार में हमारा नाता खत्म हो जाएगा, सब परमात्मा की भक्ति करेंगे, हमारा जो नहीं चलेगा। तो किसने खाना शुरू किया, मोमनों को। यहाँ सुंदर साथ को एक एक करके उन्होंने क्या किया, खींचना शुरू कर दिया। रामनगर में हुआ, रामनगर की सुंदर साथ परम धाम जाने लगे, धीरे धीरे इंद्रावती के हृदय में बैठने लगे। साथियों का चलना, साथियों के यहाँ पर चलना शुरू हो गया। सुनियो नाम तिनके। अब लालदास जी महाराज कहते हैं ऐसे सुंदर साथ जी जो कुर्बान हो गए हैं धर्म यात्रा में, कैसे अपनी कुर्बानी दी, जो मौत को जिसने गले, इसी को कहते हैं मौत का शरबत पीजिए, क्योंकि कुर्बानी का नाम सुन उलसत है जिनके अंग, यही मोमिन है। साथ जी कुर्बानी का समय आ गया, इसलिए कुर्बानी दे रहे, सुन के आखिर का ये समय आया है, इसको अपन को देखना है। एक एक करके सुंदर साथ अब जाने लगे। जिन सौंपया अपना, जिनने राज्य के चरणों अपना आत्मा सौंपी, उनके नाम लालदास जी बताते हैं, तो सुनिए। ईश्वरदास उदयपुर का, उदयपुर से जी ईश्वरदास इनके साथ में आए, वो चले, ले चला कबीला संग, उनका पूरा कबीला राज्य के चरणों में चला गया। इन सौंपी आत्म अपनी आत्म शिव जी साहब जी के चरणों में सौंप दी, इनका धाम गमन हो गया। पहुंचा संग कर जंग, संग लड़के में लड़ते लड़ते सब धाम यात्रा में गए, यहाँ आके अब वहाँ पर हार गए और राज्य के चरणों में जीत गए। तुमगा बेटा उनका जो बेटा था वो भी था, लड़का छोटा उनका बेटा जे भी गया, भौम लिया अपना सब कुछ जो जस लेना था उत्ता लेके शिव जी के चरणों में चले गए। आए धनी की ओटा, धनी के हाथ में चले गए, धनी का आसरा लेके चले। कहाँ जाना है, हम तो वहाँ तो कम के हक के यहाँ तो जो कुछ राज्य करेंगे तो कहते तो इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को प्रेम रहे। तो कहाँ जाना है, सबको इंद्रावती जी के हृदय में सबको यहाँ बैठना है, जाते चले जाना है। और धरयानी रुक्मा, उनकी जो धरयानी पत्नी रुक्मा थी वो भी गई, रही को एक दिन, दो एक दिन बाद छोड़कर वो गई। पीछे अपने अंकुर पे, अंकुर माफक राज्य के साथ में रही। जाए मिली गोवर्धन, यहाँ गोवर्धन में यहाँ आए मिले, वो भी चले गए। और कांजीराम मिल चला, कांजीराम भी आए, वो भी जहाँ धाम चल गए। और कांजीराम जी, हाँ राम जी भाई आया सूरत से जो आए थे कांजी भाई, राम जी भाई, वो भी गए। उन सौंपी आत्म, इन्होंने भी अपनी आत्मा राज्य के चरणों में सौंपी। रहा छबीला बेटा इनसे, एक इनके बेटे छबीलास थे, वो भी गए। सामलदास चले आ, सामलदास जी जिनको चिंतामणि यहाँ पर कहते हैं, वो वहाँ पर शिव जी की यही इनके जागनी तक रहे। इनके पूर्वज हैं हमारे दुबे परिवार के लोगों के, जगत चाचा बैठे हैं उनके पर, उन्होंने राज्य के चरणों में सब कुछ त्याग दिया। जाको चिंतामणि नाम, जिनका चिंता, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ठट्टे के साथ ये ठट्टा नगर से आए थे, पहुंचा अपने धाम में, अपने धाम में। उन्होंने कहा था दिल्ली में अगर हमें संसार में मर भी जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, परम धाम में। तो लड़ते लड़ते आजाग्नि आप तक तो कहाँ उनकी आत्मा गई है, परम धाम में, राज्य के हृदय। तो आप परम धाम कहाँ है, इंद्रावती का हृदय कहा गया है। सब लोग उनके हृदय में बैठकर जाने लगे। निर्मल दास आया, यहाँ निर्मल दास जी आए थे, वो भी चले गए। निर्मल दास चले था महाजनों में, ये महाजन सूरत से आए थे निर्मल दास जी, ये भी यहाँ पर चले। आया सूरत वतन से, सूरत से इनके साथ में जागनी यात्रा में थे। सो पहुंचो ठौर अपने, ये अपने ठौर कहने से धाम है, परम धाम में इनकी आत्मा जागृत हो गई। दामोदर पाटन से, एक दामोदर जो पाटन से आए थे, नवी पाटन से, जिनका इसका पूरा नाम नवी पाटन, वहाँ से आए थे दामोदर भाई। सौंपी अपनी आत्मा, इन्होंने शिव जी के चरणों में आत्मा सौंप दी। अंकुर माफक सौभाग्य, अंकुर माफक जितने उनको जागनी यात्रा में सुख लेना था उतना इनको मिला। या को कछु भाई कछु ना भाई कुंभ, इनको किसी प्रकार का गम नहीं है। अगर हम मिट भी गए तो राज्य के ज्ञान के लिए मिटे हैं। अपने आप को अगर हमने मिटाया है तो राज्य की पहचान के लिए अपने आप को सौंपा है। उन्हें किसी प्रकार का गम नहीं था। यहाँ पर संग्रह कोई एक दिन वो साथ में रहे। ये जो फकीर
मासूम फकीर मासूम जो एक थे, 1-2 दिन रहे, इसके बाद इनकी भी यहाँ पर श्री चरणों में चले जाते हैं। सो चला कहीं यहीं आराम नगर के साथ में चले जाते हैं और पहुंची कदम इनके राज्य के चरणों में इनकी आत्मा पहुंच गई। मलुकचंद चलिया मलुकचंद भाई विजय भी श्री जी के चरणों में पहुंचे। राजपूत राठौर एक राजपूत राठौर थे, ये भी श्री जी चरणों में पहुंचे। इन्हें लड़ाई करी दज्जाल से। इन्हें लड़ाई की है, जहाँ जहाँ राजी महाराज के ऊपर कष्ट आए तो जी आगे खड़ा रहता था। हक बिना न रखे और हमेशा है कि हमारे ऊपर इनके बड़ हस्ते हैं, इनकी मेहर कृपा है, हमें कुछ नहीं होने वाला। इससे जहाँ भी कोई मुसीबत आती जी आगे खड़े रहते थे। जोरू जो गुलजी की गुलजी भाई की जो पत्नी थी वो हम उसका नाम था, वो भी यहाँ चली गई। वो भी चली उन समय। इस समय वहाँ पे यहाँ जी आजू माजू इस तरह सुंदर शादी को अपने नहीं ले लगे। कैसे ही कुरान में पहले ही लिखा था, ये मोमिनों के साथ में ऐसा तरह से दज्जाल यहाँ पर लड़ाई करेगा। कार व्यवहार का काम है। कार व्यवहार का काम जो करती थी मतरी बुरहानपुर की मतरी जो बुरहानपुर से आई थी वो भी चल जाती हैं। चली छोड़ कुटुंब परिवार इन्हें अपना कुटुंब छोड़ दिया, राज्य के चरणों में ये भी चली गई। अंकुर माफक स्वभाव इन्हें भी अंकुर माफक राज्य के साथ में अपना ज्ञान लिया, उनके चरणों में सेवा की। पहुंची परवरदिगार ये भी राज्य के चरणों में पहुंच गई। गरीब फकीर बुरहानपुर से एक गरीब फकीर आया था जो बुरहानपुर का रहने वाला था, वो भी गया। चला बेटा उनका काम क्या था, उन्हें हिस्सा लिया अपना। उन्हें अपना हिस्सा लिया। सब जागनी यात्रा में जहाँ तक थे उन्हें किया अपना हिस्सा, मतलब अपने आप को जितनी धर्म यात्रा में करने थे उस तरह से यहाँ पर लिया। जो सुख अंकुर में था, जैसा अंकुर था उस तरह से यहाँ पर लिया। लड़ाई अंकुर लड़ाई लाड़ कुंवर दिल्ली की। कहते हैं कि लाड़ कुंवर जो है दिल्ली से यहाँ पर आई थी, क्योंकि उनकी नाम दिल्ली में नहीं आया, यहाँ पर आया। दिल्ली में इन्हें भी बहुत ज्यादा, जैसे लालबाई ने सेवा की इसी तरह लाड़ कुंवर ने सेवा की है। थी जोरू बनारसी, एक जोरू जो है बनारसी की जोरू रही हुक्म माफक राज्य के साथ में रही। हुक्म जितना था उतना इस संसार में रहे, राज्य के साथ में उन्हें जागनी यात्रा की। अपने सुख के लिए जितना को लाभ मिलना था लिया, बाकी श्री चरणों में विराजमान हो गई। मानवाई माता नंदराम, कहते माता जो नंदराम की जो माता है वो मानवाई राज्य की सेवा में, राज्य की सेवा में रहती थी। खुशहाली या सुख लिया तले माफक, कहते जितना उनको सुख मिलना था उतना लिया, फिर बाद में श्री जी के चरणों में इन्हें भी अपनी आत्मा सौंप दी। नंदराम की सोबत में, नंदराम की सोबत से वो आई थी। श्यामबाई बेटी लालबाई की। अब यहाँ श्यामबाई है, लालबाई उन्हें लालदास जी की बेटी, यहाँ वो भी धाम चल जाती। यहाँ पर गले में थोड़ा आकार, गले में आके इनका आकार यहाँ पर छूट जाता है, श्री चरणों में चले जाती हैं। शुक्लिया अंकुर माफक इनने भी लिया यहाँ पर। फिर चली इनकरार, फिर करार करके मतलब श्री चरणों में चली गई। गोमा खेमदास की, अब गोमा जो खेमदास की माता हैं राह में चली, ये राह में चलते चलते इन्हें अपना शरीर छोड़ दिया। रही अंकुर माफक इन्हें सोबत की। जाए अपने ठौर मिली, और अपना ठौर कहाँ है, उनका परम धाम है इंद्रावती का हृदय, वहाँ जाके विराजमान हो गई। सदानंद जी तिलोकदास ये भी इन्हें अपना शरीर छोड़ा। उदयपुर से आए रहे, ये उदयपुर के सब सुंदर साथ हैं। सोबत सेवा मिले, हमेशा राज्य की सेवा में रहते थे। और अपने पहुँचे ये भी अपने ठिकाने राज्य के चरणों में पहुँच गए। दज्जाल ने इस तरह यहाँ कहते आजू माजू जो दज्जाल का बड़ा निशान लिखा था उसके अंदर, वो यहाँ पर सबको अपनी तरफ खींचने लगा। एक एक के सुंदर साथ यहाँ जाते हैं, एक को रख के आते हैं, दूसरा चलता है, दूसरे को मतलब आना जाना यहाँ पर किया है। एक समय यहाँ भी हमारे यहाँ पर ऐसा तांडव यहाँ पर हुआ था। हमारे जितने विद्वान थे एक एक दो दो तीन तीन हैं, एक की शुद्धता होती नहीं थी, दूसरे को धरने की तैयारी, दूसरे की होती नहीं, तीसरे की, ऐसे 15 लोग ऐसे कंटिन्यू चलते ही चलते गए। तो ऐसे हमारे पूरे एक एक करके विद्वान राज्य के चरणों में चले गए। यहाँ पर ऐसा आजूज माजूज ने यहाँ पर यहाँ भी खेल देखा, ऐसा रामनगर में खेल हुआ। साथी लिए छिनाए, सब साथी यहाँ एक एक करके छिन गए।
एक को मजल पहुंचावे। कहते हैं एक को हम मजल में पहुंचाते, मतलब उनका संस्कार करके आते हैं, इसके दूसरा चल तैयार हो जाए, दूसरे को ले जाते हैं, तीसरा तैयार। इस तरह से यहाँ रोग फैला। ऐसे सुंदर साथ की यहाँ पर शरीर छोड़ने का काम होने लगा। तोलो दूजो रहने पाए। कहते दूसरा रह नहीं पाते, इनकी आत्म निकल के चरणों में पहुंच जाती है। कोई दिन ऐसा रहा। कहते इस तरह 2 दिन तक ऐसा तांडव यहाँ आजूज बाजूज ने किया, ऐसा यहाँ खेल दिखाया मौत का। फिर दावा हुकुम से अब राजी महाराज ने कहा, ये निंदावती कहती है धनी ये क्या खेल दिखा रहा है, एक करके तो सारे सुंदर साथ ये आजूज माजूज ले जाएंगे। अब इसको तो हमें अपने हुक्म से खेलना पड़ेगा, क्योंकि दिखाना था, कहा था ना दुख नहीं देखा है, तो देखो ये दुख क्या होता है, मौत क्या होती है, कहा था परंधाम ये मरना क्या होता है, जीना क्या होता है, दुख क्या होता है, सुख क्या होता है, मिलना क्या होता है, बिछड़ना क्या होता है। तो बताया राज्य, देखो मिलना कहता है, बिछड़ना कहता है, दुख क्या होती है, मौत क्या होता है, दुख कहता है, ये देखिए यहाँ पर। इसलिए राज्य ने जो वहाँ किया था वादा, ये सब मोमनों के यहाँ पर दिखा रहे हैं। सुख भी दिखाया, दुख भी दिखाया, कहीं उत्सव भी हो रहे, कहीं भीख भी मंगा दी है। कहते सब तरह की लीला यहाँ पर दिखाई कि तुम्हें किसी प्रकार की लीला से वंचित न रह जाओ। यहाँ बता दिया जो पहले लिखा था कि कैसे यहाँ मौत का तांडव होगा, कैसे दज्जाल अपन से लड़ेगा, दज्जाल कैसा भारी मोमनों पर होगा, एक खेल दिखाए। तब राज जी ने अपने हुक्म से जो वहाँ पर रोग आया था उसको समाप्त कर दिया। यहाँ से फिर जो रोग थे मरना जीना बंद हो गया। दुधला है, अंदर से ईमान कम हो गया। भैया राज जी साथ में हो जे खेल, तो कोई भी हो, जब बहुत दुख आ जाते ईमान जरूर जल्दी से कम हो जाता है। तो कई वही है, विश्वास करी ने दौड़े जे तो तार, जिनको विश्वास बना रहता है तो जाते, जिनने समझ लिया कि दुख में जाना तो राजी रखे, जाना तो दलगीर, ये बात जिनको आ गई तो यही बात हुई। मोमिनों के धुंधला हो गए थे यहाँ। तब राज जी ने देखा तो राज जी ने अपने हुक्म से इस बात को यहाँ पर दबा दिया। जो मौत हो रही थी, जो रोग था, वो समाप्त हो गया। रहे विचार करने में, इस तरह यहाँ ने विचार किया। इन समय सुल्तान का, अब यहाँ पर रोग खत्म हो जाता है। वहाँ से सुल्तान का आया, वहाँ से हुआ हुक्म पुरदल खान है। पुरदल खान आ गया है, चला रहा वहाँ से भैया को बैरागी को पकड़, हे राजा रामनगर के रहे रामनगर एक बैरागी। ये रामनगर के बीच में हमने सुना है, क्योंकि बैरागी जब से दिल्ली से औरंगजेब उठा तो वो किसकी खबर ले रहा है कि सिरजी साहब जी कहाँ जा रहे हैं। तो अपने एक एक सिपाहियों को, अपने अपने काजियों को चारों तरफ फैलता, क्योंकि डर है ना कि कहीं फिर ये राजाओं को इकट्ठा न करे। एक तो यहाँ बलवा मट ही गया है, कहीं और दूसरी सेना खड़ी नहीं, तो हम कहाँ कहाँ लड़ते रहेंगे। एक तो वहाँ मराठों ने युद्ध छेड़ ही दिया है। अब वो घबरा रहा था, कहीं ने अपनी अलग से सेना कर दी, क्योंकि जहाँ जाते थे राजाओं को खोलते हैं कि उस राजा को बुलाओ, उस राजा को जो और किसी को तो देख नहीं रहे, सब राजाओं के यहाँ जाते हैं और राजाओं को अपने पास बुला रहे। उसको अंदर डर है, भय है कि हमारी सल्तनत चली न जाए। तो उसको किसी पर विश्वास, अपने बच्चों पे नहीं रहा, अपने भाइयों पे नहीं रहा, सबका कत्ल करा दिया उसने अकेला। कोई आस पास, जो काजियों पर भी विश्वास नहीं रखता। एक काजी भेजेगा, पीछे से दूसरा भेज देगा, दूसरे के पीछे तीसरे को भेज देगा। अब यहाँ पुरदल खान को भेजेगा, उसके पास एक और काजी को भेज देगा कि जाओ उनको पकड़ कर लेकर आओ। की तुम करियो पहचान करो कि वही हैं जो दिल्ली में हमसे मिलने आए थे कि दूसरे हैं। ये कौन है, कहाँ से आए, ये कौन काजी हैं, कोई वाले हैं बैरागी हैं कि दूसरे बैरागी हैं जो राजाओं को जगा रहे हैं। इनका मतलब कौन है? इनसे पूछने का मतलब क्या है, क्यों राजाओं को जगा रहे, राजाओं के पास जाते हैं। इन सुन हुक्म किधर को, शेख खदर को। अब पुरदल खान ने शेख खदर को पकड़ा, भैया तुम जाके देखो, भेजा ऊपर मोमिनों के बैरागियों को पकड़ कर लाओ। आया अहदी होय के, कहते अहदी मतलब संदेश लाना। अहदी यहाँ राजा नहीं समझ लेना कि कोई अवतार है। अहदी का मतलब होता है जो संदेश लेकर आए। तो अब क्या पुरदल खान ने किया, फिर खेक कदर को किया। अब खेक कदर यहाँ पर लेके आते हैं रामनगर में, करता बड़ा शोर करते आए हैं। रामनगर के राजा हैं, बैरागी को पकड़ दो, तुम्हारे यहाँ बैठे हुए हैं। गड़े से पुकारिया, अब गड़े से ही वो पुकार रहा है। किया राजा ऊपर जोर, राजा के ऊपर संदेश भेजा कि तुम्हारी चढ़ाई हो जाएगी, जो बैरागी तुम्हारे यहाँ ठहरे उनको पकड़ दो। मैं आया फकीरों पर, मैं फकीर पकड़ने के लिए आया हूँ, पकड़ दो मेरे हाथ, मुझे हाथ पकड़ के पहुँचा दो। ना तो मुहिम तुम पर, नहीं तो हमारी सेना गढ़े में पहले खड़ी है, किसी दिन धावा आपके ऊपर बोल देंगे। ये चले मेरे साथ, इसलिए आप मेरे साथ चलो, बैरागियों को पकड़ दो। तुम बादशाह के, इस तरह हुक्म। यहाँ पर एक सिपाही वहाँ राजा के पास पहुँच गया। हम आए तुम पर, हम तुम्हारे ऊपर आएंगे, तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करेंगे।
जो ढील करो इन, इसलिए हमारा संदेश पाते ही इन बैरागियों को पकड़ देना। ऐसे ठेकेदार यहाँ पर आवाज लगाने लगा, बहुत गुनाह तुम पर, अगर तुमने मेरी पत्री का जवाब नहीं दिया तुमने, इसलिए तुम्हारे पर गुनाह होगा, तुम्हें अपनी शासन को छोड़ना होगा। ये बात राजा सुन के इस तरह राजा ने जब पत्री पढ़ी, भेज दिया कोतवाल। एक कोतवाल उन्हें यहाँ किसके पास गया, राजीव की जहाँ सभा करते थे, जहाँ पर ज्ञान चर्चा हवेली थी केतकी नदी के किनारे, वहाँ जाके उनको भेज दिया। तुम कहो जाए स्वामी कृष्णदास सो, क्योंकि कहाँ लिखा था, जितने भी राजा महाराजाओं के पास चिट्ठी जाती तो उसमें क्या लिखा रहता था, कृष्ण जा, चाहे भाव सिंह के पास जाओ, चाहे राणा के पास जाओ, जहाँ भी है तो पत्र जो भेजा था वहाँ पर राजा को, उसमें राज्य का नाम क्या लिखा था, कृष्णदास। तो उन्होंने कहा जाओ भाई जो आज संत हैं कृष्णदास, उनके पास समझा के आओ। ऐसा हुआ सवाल, जाओ उस बैरागी से कहो ऐसा यहाँ पर हाल हो गया है, 1-4 दिन तुम यहाँ से, ऐसा करो 2-4 दिन इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाओ, जब ये सेना चली जाए फिर तुम यहाँ फिर से आ जाना। बैठो जाए जगह और जगह पहुँच जाइए आप, फिर के तुम आइयो, फिर यहाँ पर ज्ञान चर्चा सुनाना, बैठियो अपने ठौर, फिर यहाँ तुमने ये घर बनाया है यहाँ पर बने रहना। पर बादशाही दबदबा, क्योंकि जो बादशाह का दबदबा हम सहन नहीं कर पाए, हमारी छोटी सी सेना है, बहुत पूरे देश के राष्ट्र के सेनापति हैं, हम उनसे लड़ नहीं सकते हैं, सही सके ना हम उनकी बात को काट नहीं सकते हैं। एक लाठी आवे उनकी, अगर एक सिपाही भी आ जाता है कि ऐसा किया है सुल्तान ने, तो हमें उसकी बात माननी पड़ती, फिर तो सेनापति आ गया है यहाँ पर, फेर न सके हुक्म, तो हम उनके हुक्म को टाल नहीं सकते हैं। ताकोसरी जी साहिब जी ने, हाँ सिर जी साहब जी ने उनसे कहा, झुक के दिया जवाब, जो सिपाही आया था उससे कहा कि अपने राजा से कहो हम न डरे बादशाह से, हमें बादशाह से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम उनसे लड़ लेंगे, आप तो अपनी जगह बैठे रहो, आवे क्यों न सितावे, आने दो, हम उनसे बात करेंगे। हम तो राह देखा कहे, हम तो यही राह देखते हैं कि औरंगजेब हमसे आए, बात करे रूबरू, क्यों एक बुलावे हमें तो बुलाए और हमसे मिले, हम तो यही चाहते कि हमें राजा औरंगजेब मुझे बुलाए, हम उनसे बातें करें, यही आशा लेकर बैठे रहो घर अपने, हम तो यहाँ पर बैठे हैं, जिन उपराला करो तुम, इसलिए तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करना, हम यहाँ पर बैठे हैं। तब कोतवाल जाके, अब कोतवाल यहाँ पर सिर जी साहब जी का जवाब सुन के राजा से बोला, राजा से कहा भाई बैरागी तो ऐसा बोलते, बताओ क्या करना है। बैरागी तो यो कहे, बैरागी तो कोई डरने वाले नहीं है, वो तो यहाँ कैसी बात कह रहे हैं, कहते हम कोई फौज से नहीं डरते, न सुल्तान से डरते हैं, हम ना डरे गराजे, हमें नहीं करना, हम किसी प्रकार की, वो तो डरने को तैयार नहीं है, उनको वो तो कहते आने दो जो आते, हम उनसे लड़ेंगे, आपको अपनी शासन करिए, आप अपनी गद्दी पर बैठिए, हम लड़ेंगे, समझेंगे उनसे, हम सब उनको समझा देंगे, तुम्हें कोई समझाने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे उपराले, तो हमारी साया में रहो, हम आपके आगे खड़े रहेंगे, आपको कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ। ना रहियो मदद में, तो हमारी मदद के लिए भी नहीं आना कि भैया कि तुम आगे आओ लड़ने के लिए, आपकी कोई जरूरत है, हम उनसे निपट लेंगे, लड़ लेंगे। तब राज ने फिर पढ़वाया, फिर वहाँ राजा ने फिर भेजा उनको, राजा हाँ तुम जाए कहो यो फिर सिपाही को भेजा यहाँ के भैया कि जाओ इनको फिर से जाकर कहो, हम तुमसे कहते हैं, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि अगर हम पकड़ ले गए तो हमारी बदनामी होगी, कि एक राजा के हिंदू के रहते एक मुसलमान आके बैरागियों को लेकर पकड़े तो हमारी बहुत ज्यादा बदनामी होगी, इसलिए तुम्हारे चरणों में विनती है कि 2-4 दिन के लिए यहाँ से निकल जाओ। दूसरी बार फिर सिपाही भेजा, हम अपने धर्म को बदनाम नहीं होना चाहते भाई, क्योंकि हम लड़ तो सकते नहीं है, और अगर लड़ाई हुई तो हम तो एक तरफ हो जाएंगे, वो पकड़ के तुम्हें ले जाएगा और हमारी बदनामी होगी, हमारा धर्मपना खत्म हो जाएगा, इसी वास्ते इसलिए हम डर रहे कि हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते हैं, पकड़ ले जावे तुमको, अगर कोई घड़ी वो को पकड़ के ले गया तो कहेंगे दुनिया वाले हमें क्या कहे, एक हिंदू होकर तुमने एक हिंदू संत की रक्षा नहीं की है, हमारी बदनामी होगी, तो शर्म हमारी शर्म जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी सेना से हम लड़ नहीं सकते हैं। तुम 10-20 को, अगर तुम्हें 10-20 अगर होते तो बात अलग है, पूरी सेना लेके खड़ी है यहाँ पर, तुम 10-20 कोस, अच्छा कोस मत 10-20 कोस और दूर चले जाओ, गांव इस शहर को छोड़ के, जब जिस सेना चली जाती तुम आ जाना, छिपके बैठो जाए, छिपके यहाँ जंगल में कहीं चले जाओ, फिर तुम्हें यहाँ पर आना, हम ले लेंगे बुलाए, हम तुम्हें बुला लेंगे, फिर इसी तरह से आदर भाव होगा, इसलिए अभी नहीं लड़ सकते हम आपके सामने। फिर कोतवाल ने इस तरह से आके कहा, अरज करी श्री जी साहब जी से बोले, राजा यो कहते हैं, भैया राजा ने इस तरह से हमसे कहलाया, बताओ अब क्या करना है।
अपने स्वार्थ गरज। इसलिए उनकी तो स्वार्थ है भैया, उनको अपना शासन बचाना, अपना घर बचाना, अपना राज्य बचाना है। तब जवाब दिया श्री जी साहिब जी ने फिर यहाँ पर जवाब दिया, तुम कछु ना करो फिक्र। अरे तुम्हें कोई फिक्र न करना, कोतवाल तुम जाके कह दो राजा से तुम्हें कोई फिक्र नहीं करना, मैं पहले तुमसे कह चुका हूँ, हम समझ लेंगे इनको, हम समझ लेंगे, हम लड़ लेंगे, आपको कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। आपने जो हमारी नजर, अरे हमारे सामने तो आने दो, अपने आप ढेर हो जाएगा, सब हमारे चरणों में आ जाएंगे। कछु ना चले इनका हमारे सामने किसी का नहीं चलना है, हमारे आगे किसी का जोर नहीं चलेगा, जोरा हम ऊपर, हमारे ऊपर किसी की ताकत चलने वाली नहीं है। देखकर ही गल जाएंगे, हमारे जैसी नजर पड़ेगी, जैसे हमारे सामने आएंगे गल जाएंगे, मिट जाएंगे। पानी सुन पटन तारे, जैसे हमारे वचन सुनेंगे, हमारा ज्ञान सुनेंगे, सब ईमान लेके आ जाएंगे। तुम अपने दिल में, इसलिए तुम्हें अपने दिल में किसी प्रकार का डर नहीं रखना है, किसी प्रकार तुम भय मत लाओ, किसी प्रकार का डर मत रखो, तुम अपना शासन चलाओ, अपने राज्य में रहो। ये आसान ना होएगा, आसान ना होएगा, ये आसान ना होएगा। जी आसान नहीं होगा कि भाई तुम्हें कोई पकड़ के आया और हमें कैद में कर ले, ऐसे हम मामूली वैरागी नहीं है, ऐसे संत नहीं है कि कोई मुझे जल्दी से पकड़ ले। आज्ञा से हो जे, हमारी आज्ञा, हमारा हुक्म लगने के सामने जैर हो जाएगा। फिर गया कोतवाल राजा पे, इस तरह को तुमने जाके कहा कि इनका बल तो बहुत है, इनकी पावर ज्यादा दिखाई देती है, कहते इस तरह से अपने आप को बता रहे कि हम फौज हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। सब कही गीता के, पूरी हकीकत यहाँ की उन्होंने सुनाई। राजा सुन अचरज भया, राजा तो अचर भैया कि बैरागी इतना पावर दिखा रहे, हम तो डरे रहे हो जी, बैरागी इनके पास ना हथियार है ना कुछ है, ये अपना शक्ति इतनी दिखा रहे हैं, ऐसा कौन सा बल इनके पास है। इन्हें कछु ना आवे शक, अब इनको मन में तो क्या शक आने में शक पैदा हो गई कि आखिर इनके पास ऐसी कौन सी ताकत है, कैसी शक्ति है। जाए सुवंश राय तुम कहो, अब यहाँ उनके जो मंत्री थे सुभाष राय थे, उनसे कहा देखो कि कैसे इनको कुछ तो गत कहते, मैं जाता हूँ अब जिनको नौकरों को बेचने की जरूरत नहीं है, उनके मंत्री थे सुभाष राय। अब वो सिरजी साहब जी के पास वहाँ पर गए कि डरत नहीं क्यों तुम, क्यों नहीं डरते हैं, क्या बात है, कहते मैं उनको समझाता हूँ, पातशाही लोगन से, कहते पातशाही लोग हैं, आएंगे कुछ करेंगे तो कैसे डरना चाहिए, तो कहते मैं उनको समझाऊंगा, पीछे क्या करेंगे हम बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर उन्हें धावा बोल दिया, आपको पकड़ लिया, हमारी पावर इतनी नहीं, हमारे पास शक्ति नहीं है, सेना इतनी नहीं है, जब तुमको पकड़ के, अगर तुमको पकड़ के ले गए हमारी बदनामी होगी, ले जाए हजूर सुल्तान, अगर ले गए कहीं ले गए औरंगजेब के पास औरंगाबाद, तो फिर तब हमारे दिल में बहुत दुख होगा, हमें पश्चाताप होगा कि हम राजा होकर तुम्हें पकड़ा दिया, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए, बदनामी सुने कान, इसलिए हमारी बदनामी संसार में होगी। सुवंश राय सुनवाइया, इस तरह सुवंश राय यहाँ पर आती बातें किसने कही, राजा ने सुवंश राय से बताया, ऐसी ऐसी उनसे कहना। कही श्री जी साहिब जी से बात, अब यहाँ सुभाष राय आते हैं तो यहाँ पर श्री जी साहब जी से बातें करते हैं, राजा जो कही लाई थी, क्योंकि राजा ने जो कहा वो सब बातें इनको समझाएंगे, ताकि करी विख्यात पूरी एक एक चीज यहाँ पर अच्छी तरह उन्हें यहाँ पर बतला दी। तब श्री जी साहिब जी ये कहा, तब श्री जी साहब जी ने फिर उनसे मन से बोले, जिन डरो मन में, तुम्हें मत डरने की जरूरत नहीं है, मैंने वो जो आए थे 2 बार अभी समझाया, ए सुभाष राय आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि कोई आए मुझसे लड़े, मेरे से बातें करे, हमारा ज्ञान सुने, अपना बल दिखाया। इस तरह राजी महाराज ने अपना बल दिखाया, अपने पावर को दिखाया, अपनी शक्ति को दिखाया। यहाँ पर कर चर्चा उनसे, इस तरह हमें चर्चा करूंगा, आपको किसी को डरने की बात नहीं है। उन जाए कही राजा सो, इस तरह सुभाष राय को समझाकर उन्हें यहाँ पर भेज दिया। काहे को कहो तुम, अब तुम्हें कहने की बात नहीं, अब जो कुछ होगा तो देखा जाएगा, जब लड़ने के लिए खड़े ही है तो अपन काहे के बीच में पड़े, इसलिए अपन अलग रहो, वो आएंगे देखा जाएगा जो कुछ होगा, बिना मार अपनी काहे को बिना मार के जो कुछ होगा वो उनका काम देखेंगे, वो लड़ेंगे वो जानेंगे, अपन बीच में क्यों पड़े, अपन क्यों फंदे में पड़े हैं। सब डरवाते हम, सब डरवाते हम, सब डर हमने सबरा डर इनको दिखा दिया, फौज का डर दिखा दिया, मंत्री का डर दिखा दिया, बदनामी का डर दिखा दिया। जब वो डरते नहीं तो अपन बार बार क्यों समझाएं, अब जो जैसा होगा तो उनको वैसा लड़ने दो, अपन काय को बीच में जब आएगी सेना तो कह दें भैया हमारा कुछ नहीं है, आप इनको पकड़ो जकड़ो, जहां तुम्हें ले जाना हो ले जाओ।
जहाँ लगे अपना कहना, जहाँ लोग हमारा कहना था हमने समझाया। 2 बार वो आया चौकीदार, उसने समझाया, मंत्री ने भी समझाया। वो कहते अपन ने तो समझा दिया, जितना अपन को कहना था मैंने कह दिया। तो कह के चुके सब, अब कह के हम सब चुके हैं। अब इनके दिल में जो आवे, अब जो कुछ इनके दिल में आएंगे तो करेंगे, अपन को क्या लेना देना है। तो करेंगे तब। अब इन वैरागियों को जो कुछ करना है करने दो, अपन उनके बीच में नहीं पड़ेंगे। जो करते दिन दूसरे, कहते दूसरे दिन वहाँ से किधर वहाँ पर पहुँच गया। किधर पहुँचे कहते रामनगर वहाँ पर गड़े में थे, चलते चलते वो सीधे वहाँ रामनगर पहुँच गया राजा के पास। मुलाकात राजा सो करी, क्योंकि उन्हें सिपाही पहले ही भेज दिया था राजा से मुलाकात करती। भाई ये कहाँ है वैरागी, मैंने कहा था दिखाओ कहाँ पर पकड़ के रखा है। पहले यही बताए, पहले कहा एक हवेली बताओ, पहले हम वहाँ ठहरेंगे, फिर वैरागियों को लेकर आओ। कहाँ रखा है तुमने? हम आए दिन काम को, जिस काम के लिए वो काम करके दिखाओ। पकड़ दो वैरागी तुम्हें वैरागियों को पकड़ देना है, क्योंकि चालाकी कूटनीति होती है। वो डायरेक्ट रिहावा नहीं बोले वैरागियों के। रीता कहेंगे कैसे इस्लाम वाले हैं कि जो साधु संतों को मार गए। उसने क्या किया, ये हिंदू राजा से पकड़ाएंगे, अगर बदनामी होगी तो इसी की होगी, हमारी नहीं होगी, क्योंकि जी हमें पकड़ के दे जाएगा, हम चले जाएंगे। तो उसने कहा भाई कहाँ है वैरागी, पकड़ के लाओ, हजूर में ले जाएंगे, क्योंकि हमें तो औरंगजेब के पास ले जाना है औरंगाबाद में। हमको है हुक्म आया वहाँ पुरदल खान का, हमें तो लेकर जाना है। जो तुम इनकी रक्षा करो, अगर तुमने इसकी रक्षा की तो तुम्हारे ऊपर मुहिम होगी, हम तुमसे लड़ेंगे। तो है मुहिम तुम पर, हम तुमसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कि तो इन्हें पकड़ दो, या तो तुम पकड़ के हमारे सामने करो, हाजिर करो, ना तो बांधो कमर, लड़ने के लिए आप तैयार हो जाओ। तब राजा बोलिया, तब राजा ने बोला भैया हमारा कुछ काम नहीं है, अब जो करना हो आप करो। वे हैं बैरागी, जे हो तुम और जे बैठे हैं हम, अब हमारा कोई काम नहीं है। हम सोना कछु काम है, हमारा कोई तुमसे काम नहीं। तुम आए पकड़ने तो बैरागी वो नदी किनारे, तो वहाँ जाके पकड़ो। हम तो अपने महल में बैठे, ना हम नदी किनारे आएंगे ना हम आपके साथ में जाएंगे। तुम जाओ पकड़ो उनको, जाके पकड़ो, वो बैठे वहाँ पर ज्ञान चर्चा हो रही है, वहाँ पर जाके इनको पकड़ो, ले जाओ अपने ठाम में, जहाँ के लिए ले जाना वहाँ लेकर जाओ। जो तुम्हें आए हम पर, हमारे ऊपर आए तो हम आपके साथ भी अरंगा नहीं करेंगे, हम किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालेंगे। ले सुल्तान हुक्म, जो हुक्म आए मैंने मान लिया है, हमने बैरागी का ठिकाना बता दिया, आप जाके पकड़ो। सो हम चढ़ाया सिर पर, हमने सिर पे चढ़ाया जो आपने कहा, मेरे सिर हम माथे पर। ले जाओ बैरागी तुम, वो बैठे बैरागी नदी किनारे, जाओ पकड़ कर ले जाओ। वहाँ से फिर उठ के कहते यहाँ पर इस तरह से वो तो है, वो शेख हैदर पकड़ने के लिए आए उतारे हवेली में, हवेली के अंदर बैठे आकर भिखारीदास दीवान। अब यहाँ पर भिखारीदास दीवान है। अभी तो नाम आ गया था उनका कहाँ पर, ईमान लेने के लिए। तो पहले लालदास जी ने इनके नाम बता दिए जो जो रामनगर में ईमान लेके आए हैं। अब यहाँ भिखारीदास जी जो दीवान थे वो कहते हैं कि आप मत जाओ, पहले मुझे जाने दो। देखो तो जब इतना अपन ने डराया धमकाया सब कुछ किया, फिर भी जो अपने मन के ईमान इनका वैसा है, कुछ ना कुछ इनके पास होगा पहले, इसलिए आप तब मत जाओ। उनको थोड़ा डर दिखाया, किसको, खेत कदर को। मैं जाता हूँ, मैं हिंदू हूँ और मैं कुरान भी जानता वो और वेद भी जानता, दोनों पक्ष वो जानते थे, वेद भी जानते थे और कुरान पक्ष भी जानते थे। तो कहते मैं वहां पर जाता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ, आकर क्या है उनकी शक्ति तो देखूं, बात करी उनसे जाके मैं बात करूं। अब हमें क्या करना, हमें क्या करना, मैं वहां जाके जाता बात करता हूँ। जो कर पकड़े हम, कैसे उनको पकड़ना है, सर्ग से कदर बोला। तब भिखारीदास ने कहा, तब भिखारीदास बोले पहले हमें पठाओ तुम, ऐसा करो मैं वहां जाता हूँ पहले, फिर बाद में आप जाना। खबर ले हम उनकी, पहले खबर तो ले। इतना कहने के बाद भी इनके अंदर कोई इतना डर नहीं है, कुछ ना तो होगा इनके पास। क्या है उनकी बात, देखना चाहिए उनके पास ऐसा कौन सी पावर, ऐसी कौन सी शक्ति है। वाकिफ उनके होए के, वाकिफ उनके हो के, कहते उसे मुलाकात तो करे आऊं, उनकी पहचान तो करके आऊं, पकड़ लेंगे जाते, फिर अपन को पकड़ लूंगा, फिर देखूंगा कि यार कुछ नहीं होगा तो पकड़ लेंगे, अगर पावरफुल होंगे तो कुछ और उपाय सोचेंगे। भिखारीदास विदा होई के, इस तरह भिखारीदास जी यहाँ पर जाते हैं। आए हाथी कदम में, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यहाँ राज्य का जैसे मुखारबिन की शोभा को देखते उनके कदमों में लग जाते हैं, कदमों लाग सेजदा किया, कदम में लगते हैं, चरण पकड़ते हैं, उनके सेजदा करते हैं। हम आए ऊपर तुम में, हम तुम्हारे लिए आए, तुम्हारे वास्ते आए हैं, क्या तुम्हारी खबर है। आप बताइए, अपना परिचय दे दिए, आपका ज्ञान बताइए। आया पातशाही फरमान, क्योंकि फरमान हम लेकर आए, हमारी तुम्हारी हकीकत ऐसी सुनिए, तुम डरते नहीं हो, आपको ज्ञान की चर्चा चाहते हो, आप बादशाह से मिलना चाहते हो, ऐसी कौन सी ऐसी बात है जो आप औरंगजेब से मिलना चाहते हो, उनसे
मुलाकात करना चाहते हो? हम आए तुम्हें पकड़ने, हम तो पकड़ने आपके लिए आए, तुम्हें तो हजूर में ले जाना है, ले जाए पास सुल्तान, क्योंकि सुल्तान का ऐसा आदेश आया है। तब हाजी ने कहा, तब यहाँ पर श्री जी साहब जी बकारी दाजी से बोले, हमको तो यही चाहे, हम तो चाहते हैं कि आप अच्छे भले आए कि चलो वहाँ पर पहुँचा दो, कोई तो मिलाए। शेख सलेमान ने मुलाकात नहीं कराई, तुम करा दो। हम तो चाहते हैं कि औरंगजेब रूबरू हमसे बातें कर ले, जो हमको ये याद करे, आगे मुझको याद करे। यही हम चाहते थे कि कभी राजा हमको बुलाए, कभी औरंगजेब हमको बुलाए बादशाह, और हम उनके पास जाए, कोई हमको पहुँचाए, हमको पहुँचाए। बड़े बड़े भाग है हमारे जो आप यहाँ पर पधारे, तुम ले हमारी खबर, लो हमारी पहचान लो, हम बताते हमारी पहचान क्या है तो लीजिए, वाकिफ हो ओ हकीकत, और हमारी बाफा को पूरा परिचय लीजिए, हमारे पूरे ज्ञान को सुनिए, हमारा पूरा परिचय मैं आपको बताऊंगा तो सुनो। सुनावे चर्चा तुमको, मैं तुम्हें चर्चा के माध्यम से अपने पूरे स्वरूप की पहचान कराता हूँ। सब समझो तुम मित्र, तुम जैसा समझो उस तरह से आप विचार करना। सही हकीकत तुमको। अब यहाँ श्री जी साहब जी कुरान से और भागवत के प्रश्नों से भिखारी दास जी को अपना परिचय बताने लगे। बात मूल की सब मूल की बात यहाँ बताने वाले कि वेदों के अंदर कैसी लगा कि पूर्ण में परमात्मा बुद्ध निष्कलंक यहाँ पर आएंगे, अज्ञानता को मिटाकर सबको ज्ञान की पहचान कराएंगे, उनके साथ में ब्रह्म सृष्टि आने वाली है। भागवत की बात यहाँ पर बताई गई कि कैसे यहाँ जन्मेजय राजा वो प्याज जी ने जन्मेजय राजा को मोमनों की पहचान बताई, कैसे मोमन आएंगे, एक परमात्मा की पहचान करेंगे, उनकी पहचान संसार में जाएगी, सब अखंड हो जाएंगे। ऐसे भागवत के जो प्रश्न थे एक एक चीज वहाँ खोली। कुरान के अंदर भी बताया कि हक ताला ने कहा था मैं कल के दिन आऊँगा, फजर के दिन फर्दा रोज हमारी हुक्म को देखना, मैं भी आऊँगा, उसमें हक ताला आएंगे, रूह अल्लाह आएंगे, उनका सूर फूका जाएगा, क़यामत के 7 निशान यहाँ पर आएंगे, 6 तरह की पैदाश जाहिर होगी, आजूज माजूज जाहिर होंगे। एक एक भेद यहाँ सिद्धि साहब जी ने दोनों पक्षों को मिलाकर यहाँ भिखारी दास जी को समझा दिए। सवाल भागवत कुरान के, कहते भागवत के भी बताए, फिर भागवत से कुरान का दोनों का मेल करके बता दिया। जो क्या कुरान या पुराण इसके मगज माने हम पास अंदर आए, खोले श्री प्राणनाथ, सब एक बना। जा कारण माया रची और शास्त्र भी जा कारण, सब कुछ हमारी लीला इसके अंदर है। कुरान में जो लिखा वो भी हमारी लीला है, वेदों में आया तो भी हमारी लीला है, सिर्फ भाषा का ही फर्क है, दोनों में लीला की है। बता दिया नूह नबी का कैसा किस्सा आया, तो बता दिया कि वो राज की बात थी, को तो पर्वत को से उठाया, तो वही वो बता दिया कि गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने उठाया, तो यहाँ उस नबी ने यहाँ पर उठाया। एक ही चीज यहाँ मिला के उन्हें बता दी, जो कुरान के अंदर है वो वेदों के अंदर लिखा है, मिलाए दिखाए तब इस तरह यहाँ मिला के बता दिया। जवाब करो तुम इनका, अब इनका जवाब तुम्हें करना, आप समझो जैसा तुम्हें समझ में आए, जो तुम्हें समझी जाए, जो तुम समझ में आए वैसा करना, ना तो सुनो हम पे, लेकिन अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो हमारी बात अच्छी तरह से समझो, और मैं आपको समझाता हूँ तो और सुनो। सब देवे बताए, एक एक चीज मैं आपको बता दूंगा, एक एक रहस्य खोल के बता दूंगा। जो समय लिखा था परमात्मा का आने का, वो समय यहाँ पर आ गया है। तब भिखारी दास ने कहा, तब भिखारी दास जी यहाँ बोले, हमें समझाओ तुम, हमें यहाँ पर समझाओ। एक एक करके राज जी ने क़यामत के 7 निशान यहाँ पर बता दिए, अल्लाह ताला का आने का समय बता दिया, बुद्ध निष्कलंक अवतार का आने का हाँ बता दिया। भागवत में कैसे राजा परीक्षित सुखदेव महाराज जी ने जो बताए थे ब्रह्म सृष्टि कैसे यहाँ रास रमण करने के लिए आएंगी, खेल कर यहाँ पर आई, वो चीज बता दी। जन्मेजय राजा का किस्सा सुना दिया, हम तो ले आए ईमान। अब इस तरह से जब मिला दिया तो यहाँ पर भिखारी दास जी को ईमान आ गया, श्री जी के चरणों में लग गए। तुम्हारे कदम न छोड़े हम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये ब्रह्म सृष्टि ये है मोमिन जिनको पहचान हो जाती है, जो कहते हैं हम तुम्हारे कदमों को कभी छोड़ेंगे नहीं। 3 रात और 3 दिन, कहते 3 रातें 3 दिन तक ये चर्चा यहाँ पर हुई, 3 दिन तक यहाँ चर्चा हुई। यहाँ पर भिखारी दास जी सुनते रहे, तारतम समझा, तारतम की वाणी यहाँ पर समझाई, यहाँ पर एक एक रहस्य बताया गया। सवाल कुरान भागवत के भागवत के एक एक रहस्य को खोला गया, सब तोड़ दिए बताए, एक एक चीज यहाँ पर बता दी है, विरोध सारा मान के बता दिया सब विरोध बढ़ना है, क्योंकि इस वाणी ही ऐसी है, इस वाणी की बरकत से पावे हयाती आव है। इन वाणी को सुनने से भक्त है विश्व का, सब चीज आगे खत्म हो जाती, कोई विरोध नहीं रहता, सब में प्रेम और इश्क की बातें आती हैं, सब में अज्ञानता फैल जाती है, अज्ञानता खत्म हो जाती है, सबको पहचान होती है। क्योंकि कहा है वाणी के अंदर हुक्म वेद कतीब में लाखों लिखे निशान। तो ये चीज यहाँ एक राज जी ने खोलकर बतला दी, बताया
बताया एक दिन एक धर्म बता दिया, जो मोहम्मद साहब कह गए, जो वेद के अंदर एक दिन एक धर्म हो जाएगा। मारा शक शैतान को, तब यहाँ शैतान अंदर अज्ञानता लेकर आए थे, वो सब शांत हो गई। तभी आया यकीन उनको यहाँ गया, शिव जी के चरणों में लग गए। गया से खिदर पे, ये सब ज्ञान जब 3 रात 3 दिन सुना, 3 दिन तक ये पूरा ज्ञान लेकर शेख खिदर के पास गए। कहीं हकीकत सब पूरी हकीकत बताया कि मैंने हादी जमाने का देखा है, जो कुरान के अंदर कह रहे थे वो साक्षात हमने यहाँ दर्शन किए, वो कल की अवतार हमने यहाँ पर देखा है, जो वेदों में लिखा है। मैंने क्या हादी जमाने का यहाँ पर देखा, वो साक्षात यहाँ संसार में आ गए। शेख खिदर पूछा तब शेख खिदर ने पूछा, भैया अभी 3 दिन तुम यहाँ पर रहे, अभी तो लड़ने के लिए अपन, आपने ऐसा कौन सी शक्ति देख ली, ऐसा कौन सा स्वरूप यहाँ हमें बताइए आप, मैं भी उनके दर्शन के लिए जाऊंगा। ये कैसी बात तुम कही, तुमने ऐसी कौन सी बात ऐसी सुन के आए हो, क्या देख कर आए हो, तुम्हें क्यों कर भाई पहचान, तुम्हें कैसे पहचान हो गई कि साक्षात इमाम मेहदी हैं, ये बुद्धिन कलम को अवतार हैं। तुम मेरे आगे कहो, एक भिखारी दास जी हमें बताइए आप, हादी आने के निशान है, कैसे तुम्हें पता कि हादी आ गए हैं, साक्षात उनके निशान पे ऐसा लिखा हो, निशान हमें समझाओ, कौन सा निशान है आने का। तब सवाल कहे कुरान के, तब वहाँ कुरान के निशान यहाँ पर बताए गए। भागवत के प्रश्न, भागवत के जो के प्रश्न थे वो बताए गए 40, इनको खोल के बताए गए हैं। कुरान के अंदर भी ऐसे 22-25 प्रश्न आए हुए हैं, और यहाँ इस तरह से यहाँ भागवत में 40 प्रश्न आए, एक का मिलान यहाँ कर दिया रोशन कर दिया। यहाँ पर शेख खिदर के यहाँ पर बताया सातों निशान क़यामत के, और बताया कि जो 7 निशान लिखे हैं इमाम मेहदी के आने के, सबसे बड़े निशान यही हैं। जो 7 निशान का ब्यौरा बता दे, जो संसार में जाहिर कर दे, जब वो जाहिर हुए समझ लेना कि इमाम मेहदी यहाँ पर आ गए हैं। तो सबसे पहले जो निशान बताएंगे तो बताया, उन्हें सुनो, इनकी चर्चा जोर, वहाँ पर जोरों से इन्हें चर्चा, एक ही निशान हमको बता दिए। एक उन्होंने बताया सबसे पहला जो निशान लिखा था, ये जानवर बहुत बड़ा पैदा यहाँ होने वाला है, वो संसार में आए तो उसकी आंखें कैसी होगी, सुअर जैसी होंगी, उसके कान कैसे होंगे, हाथी जैसे होंगे, पीठ गीदड़ जैसी होगी, छाती शेर जैसी होगी, उसके जो सींग है पहाड़ी बैल जैसी यहाँ पर होंगे। उस तरह से कहते ऐसा जानवर होगा, और इतना बड़ा होगा कि जो 7 दरियाओं का जो पानी है वो कहाँ तक जाएगा, उसकी कमर तक जाएगा, वो पूरा डूब नहीं पाएगा। इतना विशाल, इतना बड़ा उसका शरीर होगा कि संसार में आने, ऐसा जानवर संसार में पैदा, इतना बड़ा निशान वहाँ पर लिखा। तो हमने इनके बारे में वहाँ पूछा तो उन्होंने बता दिया कि कोई जानवर यहाँ पैदा नहीं होने वाला, संसार में कोई ऐसा नहीं। ये विराट स्वरूप जो है, यही क्या है, ये योधल है, गद्दा बड़ा दज्जाल का लिखा है। तो क्या है विराट, क्या है ये गधे के माफक, मतलब गद्दा मतलब कहते शरीर मिटने वाला, जैसे अपन गधे को नहीं मूर्ख कह देते, तो कहते हमारा शरीर कैसा है, मूर्ख के समान है। इसको अगर किसी प्रकार का ज्ञान न मिला तो अपने मन से चलता रहता है, अपने मन से काम करता रहता है। तो कहते इतना विशाल जो विराट जो खड़ा है, ये कैसा खड़ा है, एक गधे के माफक मूर्ख के समान है। वो अपने सिवाय किसी के आगे की सुनता नहीं है, अपने सिवाय किसी के वो मानता नहीं है। तो कहते जो 7 पताल है कहाँ तक आए, यहाँ बने हुए हैं, कमर तक आते, अतल बितल सुतल तलातल महातल पताल जी आए, ये कमर तक पानी है, इसके ऊपर का जमीन है। तो कहते पानी कहाँ तक गया, उसके कमर तक गया है। ऐसा बड़ा यहाँ एक जानवर पैदा, कोई नहीं, हमारा मनुष्य है, इसलिए हमारे यहाँ भी शरीर में ऐसा ही आधा पानी है, वो आधा बाकी शरीर है। शरीर हमारा आधा पानी से ही बना रहता है। तो कहते इस तरह से हमारे शरीर के अंदर मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी हो जाएगी। आज भी संसार में आप देखिए, कोई भी अच्छी चीज़ हो तो वहाँ नहीं जाएगा, कहीं बुराई होती हो, बुरी चीज़ होती हो तो हमारी आंखें पहले वहाँ जाकर देखेंगी। कथा वार्ता भगवान के कहीं चित्र हो तो वहाँ नहीं जाएंगे, बुराई चीज़ें जहाँ भी होंगी तो हमारी आंखें पहले जाके वहाँ पर क्या करेगी, नज़र वहाँ जाएगी। जैसे शुगर की बात है, शुगर को सामने मिठाई रख दो नहीं खाएगा, उसको गंदगी पसंद है, तो उसकी आंखें कहाँ जाएंगी, उस गंदगी की तरफ जाएगी। तो इसलिए कहती है उसकी आंखें कैसी है, शुगर जैसी है। हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं, उसको भजन भजन सुनाते रहो कुछ नहीं सुनेगा वो, उसको गाली भर देखे देखो फौरन मुड़िया ऐसी करेगा वो, और पीछे सूंड आपको मारना शुरू कर दे। इसलिए जब हाथी चलता है तो घंटे बांध दिए जाते हैं आगे यहाँ पर, कि अगर कोई किसी प्रकार की गाली दे कुछ कहे तो उसको सुनाई दे, टनने टनने की आवाज़ होती रहे उसके पास। इसलिए हाथी के यहाँ गले में बड़े बड़े घंटे लटका देते जब वो चलता है, आवाज़ ना आए उसके कानों के अंदर। तो कहते ऐसे मनुष्य हो जाए, भजन कीर्तन नहीं सुनेगा, संसार की बेफुली बातों में उसका मन लगा रहेगा। छाती है, दर्द नहीं होगा किसी के अंदर, समाशील संतोष खत्म हो जाएगी, बैर दुश्मनी ईर्षा हिंस भरी रहेगी, किसी के ऊपर दर्द नहीं रहेगा, कठोर
कठोरता दिखाते रहेंगे, ऐसी छाती कही गई है, किसी के ऊपर दया नहीं रहेगी, ऐसा मनुष्य संसार में हो जाएगा। गीदड़ मतलब बहुत कमजोर होती गीदड़ की पीठ, उसकी पीठ पे मारो मर जाएगा, पैर में मारो, मूंड में मारो, कितनी लाठी मार दो मरता नहीं है वो। उसकी सबसे कमजोर कड़ी क्या है, उसके पीठ है, उसमें थोड़ा सा पत्थर भी गिर जाए तो उसकी हड्डी टूट जाती है, वो मर जाता है। तो कहते हैं मनुष्य ऐसा हो जाएगा, धर्म का बोझ नहीं सहन कर पाएगा। बाकी पैसा खर्च में, नाचने गाने में, शादी में देखो कैसे लुटते हैं। वो मंगा भैया परान होनी है तो 100 रुपये दो, पूछ लेंगे फिर बाद में करेंगे। और शादी में नहीं पूछते कि भाइयों के क्या करना, फिर तो जोश चढ़ा, गड्डी निकली, सड़कों में डले नहीं डले रहते, तो बैंड वाले बाजे, लाइट वाले लूटते रहते। तो कहते ऐसा मनुष्य हो जाएगा संसार में, धर्म के काम में कोई पैसा नहीं देगा और संसार की जो हमारे काम की चीजें हैं उसमें पैसा लौटाएगा। तो धर्म का काम कोई नहीं करेगा। और दिखाया दज्जाल का, इस तरह दज्जाल का उन्हें पूरा हमें स्वरूप यहाँ पर दिखाया। और आजूज माजूज, जो आजूज माजूज अभी दिन रात है उसका बड़ा निशान बताया, कैसे होंगे, संसार वालों को कैसे खाएंगे, ऐसे वहाँ पर निशान बताए। आए ईसा हजरत, और कहा जब ईसा हजरत जब आएंगे तो सब यहाँ सूर फूकेगी, तो फूका। धनीदेव चंद जी महाराज आए, उन्हें तारतम्य ज्ञान लेकर यहाँ पर आए, इंद्रावती जी के हृदय में बैठ के, हरिद्वार के बीच में जहाँ अज्ञानता थी, जो कर्म कांड में सब हिंदू लोग लगे थे, सब अपने अपने पंथ बना लिया, अपने अपने धर्म बना लिए। तो एक धर्म की स्थापना के लिए वेदों से, उपनिषदों से, साधु की वाणियों से, सब जगह से उन्हें उदाहरण दे देकर बताया, गीता से बताया कि कैसे एक परमात्मा की पूजा अपन को करनी चाहिए। सूर फूका पहले वहां पर, तो सब इनके ऊपर ईमान लेकर यहाँ पर आए, लेकिन उसकी आवाज कानों में नहीं, क्योंकि हाथी के कान लेकर सब बैठे थे। असराफील ने अपना ज्ञान यहाँ पर आया, तारतम्य ज्ञान यहाँ पर आया, उसका प्रकाश चारों तरफ फैला, सब बता दिया, इन्हें सब एक एक करके निशान यहाँ पर बतला दिए। सूरज उगा मगरब, और एक बड़ा निशान और लिखा है कि मगरब से सूरज निकलेगा, उसमें रोशनी नहीं होगी। तो हमने कहा ऐसा कौन सा लिखा है, कहते हैं ऐसे ही लिखा है हदीस कुरान के अंदर, जब सूरज निकलेगा तो उसमें क्या होगा, रोशनी नहीं होगी। तो सूरज कहाँ से निकलना है, वहां से तो निकला मक्का से, तो मोहम्मद की पहचानी, तो हमारा वो क्या हो जाता है पश्चिम, वहां वाले के लिए हमारा पश्चिम क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान हो जाएगा। तो यहाँ जब राज्य का ज्ञान आया, तारतम्य ज्ञान आया, इनका स्वरूप अब देखते क्या है, वजूद देखते हैं राज्य के, मनुष्य जैसा है। अब सूरज तो निकलना नहीं है, सूरज क्या है, राज्य का तारतम्य ज्ञान, एक ज्ञान लेकर आए हैं। अब अंधकार मतलब इनकी पहचान तुम्हें नहीं हो रही है, इसलिए तुम्हारे लिए ये अंधेरा है। जिनको पहचान हो जाएगी उनके लिए ये सवेरा है, उनके लिए सूरज दोपहर का हो जाएगा, और जिनने पहचान इनकी है तो सूरज इनका अंधकार जैसा दिखेगा। ऐसी उन्हें एक एक बातें यहाँ पर बतलाएं। इमाम मेहदी जाहिर हो, जिनने कहा था मैं आऊंगा सबको अखंड मुक्ति प्राप्त करूंगा, उन्हें अपनी पहचान यहाँ पर कराई। एक एक मायने यहाँ खोलकर बताने लगे। तब यहाँ पर शेख खदर को कौन बता रहे हैं, भिखारी दास जी बता रहे हैं। भिखारी दास जी को राज जी ने बताए थे। हुआ एक दिन सब में, एक दिन एक धर्म में हो जाए, हिंदू या मुसलमान दोनों एक थोड़े ले आएंगे, मान ये बात यहाँ पर होने वाली है। पानी सारी शक, इस तरह शेख खदर के अंदर जो शंका थी वो सब खत्म हो गई, और सच्चे राह में चलने वाले, ऐसे मुस्लिम राह जो हम परमात्मा को मिला दे, ऐसे वैरागियों से मिलना चाहिए। दिखाई मार्फत हक, हमें मार्फत और परम धाम का ज्ञान उन्होंने हमें बता दिया, सच्चा रास्ता बता दिया। हकीकत मार्फत के, हकीकत मार्फत की एक बातें हमें बता दी, खोल दिए सब द्वार उन्होंने खोल दी, हमारी आंखें, हमारी नजर खुल गई, तब से की सुध गई। अब घबराया भैया कि ऐसी ऐसी बातें जब हमारा मंत्री बता रहा है, ये बता रहे, दीवान बता रहे, तो वहाँ कैसी पावर हुई। जब तो इतने डर नहीं रहे थे, तब उन्हें मन में विचार किया, तब से करने लगा विचार, ये विचार करने लगे। सैयद अब्दुल रहमान, सैयद अब्दुल रहमान, सैयद अब्दुल रहमान है, और रघुनाथ संग, और रघुनाथ उनके साथ में हैं। दिन शायदी दई, इनको शायदी दे, दो लोग और इनके साथ में, हाँ इनके साथ में साक्षी के रूप में दो को लेकर आए थे, वो है ना, इनको लेकर आए थे, रघुनाथ जी को साथ में लेके, हमारी बात न माने अकेले थे, दो लोगों को गवाह लेके लेके आया। वो दावा दज्जाल का जंग, बताया कि दज्जाल से कैसे युद्ध होना, एक ही चीज उन्होंने इनके साक्षी के रूप में इनको बताई। तुम चलो कहीं, चलो वहाँ पर चलते हैं, करावे दीदार, इनका हम दीदार कराते, जहाँ बैठे साक्षात हादी आए हैं, जो देखो हकीकत उनकी, इसलिए अपने आंखों से सुनना और देखना इनको, तो पाओ परवरदिगार, साक्षात धाम के धनी यहाँ पर परवरदिगार हक ताला के दर्शन होंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
इस तरह दर्शन उनके होंगे तुम्हें। सीख में से ही उठिया। ऐसी जब बात हुई तो आपकी जोश आ गया अंदर, उनको भी अंदर मोमिन हैं बैठे, वो चढ़ा चलने के लिए असवारी करी तैयार है, घोड़ा गाड़ी यहाँ पर तैयार हूँ, खुद घोड़े पर बैठा, साथ में सब सेना चलने लगी। आगे से खबर करी, आगे से खबर करी कि शेख खदर मिलने के लिए आ रहे हैं। हम आवत करन दीदार। ये नहीं कहा कि पकड़ने आ रहे, पहले कह रहे थे हमें पकड़ दो, अब कहते हम दीदार के लिए, दर्शन के लिए आ रहे हैं। शेख आई के पहुंचिया, ऐसे दीदार पहले से उनको पहुंचा दिया और इस तरह वहाँ पर पहुंचे। ले भीड़ अपनी पूरी फौज के साथ में वहाँ श्री साहब जी के पास पहुंचे। देख दीदार कदमों लगा, जैसे उनके स्वरूप को देखते हैं, नूर से झलक रहा है, नैनों से आंखों से चारों तरफ से रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है, ऐसा तेज उनके आंख से निकल रहा है। आए अपने बतनी अपने परम धाम की सुरता है, वो ये लग गई अपने देख हक ताला साक्षात दे, जो उन्होंने कहा कि नूर में है, अमृत में इनकी सूरत है, वो सूरत इन्हें यहाँ पर देख ली। होने लगी चर्चा, यहाँ पर शेख खदर के साथ में श्री साहब जी की अब चर्चा होने लगी। क़यामत का मज़कूर, क़यामत कैसे आएगी, कैसे क़यामत हुई, क़यामत की बातें यहाँ होने लगी। और एक बिना मोहम्मद की यहाँ पर क़यामत की सनंद यहाँ पर सुनाई गई। सब देखा उन्होंने देखे कि साक्षात हक ताला ने जो बातें कुरान में दी थी वो यहाँ पर हैं। इन समय इस समय दज्जाल ने शोर किया, दूसरा वहाँ सिपाही आया, एक तो पहले थे, अब दूसरा फिर वहाँ से आया, किया बड़ा शोर वहाँ से वो पुकारने लगा कि बैरागी को पकड़ दो, बैरागी। कहा ना कि औरंगजेब एक के पीछे एक भेजता रहता था कि भाई ये नहीं जाएंगे तो देश, इसके बाद ये आए, शेख खदर आए, फजल खान आया, अब इसके पीछे और एक दूसरे को भेज दिया। रहत मुसलमान कहते बेदड़े के मुसलमान थे वहाँ पर, वो भी आगे भाई चलो शेख खदर आए, उनके साथ में अपन भी लाहा ले लें, हम भी यहाँ पकड़ने के लिए चले। इन्होंने भी वहाँ से पुकारा, बैरागी को पकड़ दो, हे राजा कहाँ है बैरागी। वहाँ से पुकारते हुए आए, वहाँ पर आया पकड़ने के लिए यहाँ पर आए। तो हम जावे मदद, कहते कि हम मदद के लिए जाए, क्योंकि शेख खदर आया है, उनकी मदद हम भी करें तो हमारा भी नाम वहाँ पहुँच जाएगा कि इनके साथ मैंने रक्षा की है, पकड़ दिए दीन में के तो हमारा संसार में नाम हो, दीन धर्म में हमारा नाम होगा, इस्लाम में। वहाँ कुरान तफसीर धरी थी, कहते हैं सिर जी के सामने कुरान तस्वीर धरी थी, शेख खदर वहाँ बैठे थे, मायने हो रहे थे, करने लगा जिद। यहाँ पर आए, वो कहने लगा पकड़ो, उसको पहचान तो है नहीं कि शेख खदर है कौन, वो तो सामने बैठा है, इन्हें तो पता ही नहीं है कौन, पर नाम रोशन के लिए वो आ गया कि पकड़ दो कहाँ है। ये हिंदुओं को रवा नहीं है, जो कुरान पढ़े, चोटी रखते हो, तिलक लगाते हो, माला पहने, कुरान हिंदुओं के लिए नहीं है। तुम क्यों चर्चा करो, तुम इसकी चर्चा मत करो मोहम्मद की, तो मोहम्मद के नाम को ले नहीं सकते हो। शेख खदर वहीं बगल में बैठी, कहाँ से मुर्दार आ गए, कौन हो भैया समझाने वाले, कितने इल्मी हो। इन्हें उठाए जो मुर्दा, कहते मुर्दा को उठा दो, मरे हुए आदमी कहाँ से आ गए, इनके यहाँ से भगाओ, इन मजलिस से भगा दो। यहाँ पर करने लगा हरकत, ऐसी हरकत कर रहा है, बेअदबी करने के लिए आया है, इनको भगाओ यहाँ से मारकर। सबने दई लाना, जितने वहाँ सिपाही खड़े थे सबको लाना थी, वहाँ से वो भग गए जो आए थे चिल्लाता हुआ। आया मजलिस, इस मजलिस में कौन आए हैं, श्याम हुए। इस समय वहाँ से जो आया था चिल्लाते हुए, काला मुंह लेके वापस चला गया। बेटा दज्जाल में, कहते हैं दज्जाल आके आए थे, लेकिन वहाँ पर राज्य की मेहर बनी है। शेख सब 700, शेख सब 700, कहते शेख बदल और सभा के सब लोग यहाँ पर ले आया ईमान। बोलो प्राणनाथ प्यारे की पूरी सभा की जितनी फौज समेत राज्य के चरणों में ईमान लेके आए, सुंदर साथ निजानंद संप्रदाय में आ गए। फिर आया डेरे को, फिर डेरे अपने वापस जहाँ ठहरे थे हवेली में वापस आ गए, करके पूरी पहचान करके आए यहाँ पर। दिन दूसरे गया, फिर दूसरे दिन फिर उनके दीदार के लिए वहाँ पर पहुँचे। राजा की सोहबत, अब राजा को खींच के ले गया। पहले तो राजा को ऐसा पकड़ने के लिए कह रहे थे, अब राजा को खुद खींच के लेगा, चलो हम तुम्हें दर्शन कराए, तुम्हारे यहाँ पहलवान बैठा है, संसार की रक्षा करने वाला, तुम यहाँ छुपे छुपे देखते रहे। है पता है राजा तुझको, ए राजा तुम्हें तो बेकार है, धिक्कार है तुम्हें, ऐसा पहलवान है अरे ताकतवर आदमी आपके यहाँ बैठा था, पहलवान बैठा, स्वरूप बैठा, ऐसे भक्त यहाँ पर बैठे परमात्मा स्वरूप। तू तिनके दीदार को, तू अभी तक दीदार के लिए नहीं पहुँचा, गया नहीं कब, अरे कब तक नहीं गए, कहाँ तक यहाँ पर मुर्दार की तरह बैठे रहे। तो मैं तुझको क्या कहूँ, अब तुम्हें क्या कह सकते हैं, तुम्हें तो हम धिक्कार भी नहीं कह सकते हैं, मुझे पहचानना भैया, तुम्हें तक अभी तक पहचाने नहीं, हमें तो दीदार हो गया कि साक्षात परमात्मा यहाँ पर आए हैं। राजा
बोलिया। तब राजा बोला बड़े पहचान हो गई, तुम्हें पहचान तो हो गई, अभी तो पकड़ने आए थे मारने, चलो बड़ा हुआ तुम्हारा मन बदल गया। अब ही तुम करते पुकारे, अभी तो तुम कहते पकड़ दो, कहाँ है हम पकड़ के ले जाएंगे, चलो भला हुआ तुम्हारा मन बदल गया, तुम्हें पहचान हो गई। भली भली तुम ही फिरे, चलो भली हुई कि तुम्हें अच्छी बुद्धि तुम्हारी फिर गई, तुम्हें पहचान हो गई। तुम ही करने लगे इकरार, अब तुम्हें इकरार करने लगे, पहले आप बेकरार करते थे। तब से बोलिया, तब से यहाँ पर बोला हमें कछु खबर नहीं है, पहचान नहीं है, स्वरूप नहीं देखा, इसे अनजाने में हो ना, जब पहचान हो जाती है जो ना, इसलिए हमें पहचान हो गई। हमने साक्षात इनको धनी माना है, साक्षात इनको परवरदिगार माना है। हम भेजे आए उनके, हम तो सुल्तान के भेजे आए, हमें क्या पता कौन साधु कौन बैरागी कौन कैसे है। जब दर्शन किए तो पता है साक्षात हादी यहाँ पर आए हैं, इन कामों पर इन काम के लिए हमें भेजा था। वो तो हमारी पहचान है कि उन्होंने पकड़ने के लिए भेजा, ये तो हमारी आत्मा जागृति होनी थी, इसलिए हमारा ये काम बड़ा होना था। जब हम देखा हादी को, हमने हादी को इनको देखा है, परवरदिगार को देखा। ये तहकीक पर हक, ये तहकीक बरहक है, साक्षात पूर्ण में परमात्मा हक के ताला ने हमें हमारे लिए भेजा है। हमको वही पहचान, हमको तो पहचान हो गई है राजा, हमारी सारी वाणी सच, हमारी संख्या खत्म हो गई। हमने जो मन में थी किसी का जो बैर था सब मिट गया। अब हम उनके गुलाम, अब तो हम उनके गुलाम हैं, वो हमारे मालिक हैं। जो हमको ये फरमाए, जो जैसा उनके साहेब आए इंजमी कारज करने तीन, सबका झगड़ा मिटने या दुनिया या दीन है। तो राजी इसलिए यहाँ पर आए थे, चाहे कोई हो, सबका झगड़ा मिटाने के लिए यहाँ पर आए। तो सब हमें करना, अब हमें तो जो जैसा जो हुक्म देंगे हमें तो वैसा करना है। पैगाम पहुँचाए, अब जैसा जी पैगाम देंगे वैसा वहाँ पर पहुँचा देंगे। हम लोगों ने कहा, तब वहाँ के लोगों ने बोले, राजा सुकन, राजा से बोला देखो यहाँ जाना नहीं भैया, देखो ये बहुत जादूगर दिखता है, जो जाता है उसकी बस में हो जाता है। देखो ये गए, अब लगता है कि शायद इनके पास कोई भूरकी है, कोई पास में जाता हो ऊपर डाल देते बस में हो जाए, इसलिए तुम नहीं जाना, अगर जाना तो दूर से दर्शन करना। ऐसे वहाँ के मंत्री आसपास के दज्जाल लोग थे, राजा के कान में भर दिया। है इनके पास भूरकी, कहते इनके पास कोई ऐसा भूरकी ऐसी वो भभूत है जिनको लगाने से इनके बस में सब हो जाते हैं। तो हाथ रहे मोमिन, इनके मोमिनों के हाथ लगते, जैसे कोई चरण लगा धीरे से आशीर्वाद देते और छुपा देते, बस में हो जाते हैं। जो कोई जाता है, जो कोई जाता है उनके बस में हो जाता है, सिर पर डालत इनके सिर में डालते हैं, सोई उनका होता है, उनका हो जाता है, उनका चाकर हो जाए, उनके बस में हो जाते हैं। तुम समझ आइयो सोबत में, इसलिए हे राजा तुम समझ के जाना, दूर होके ऐसी बातें ऐसी नहीं छुपाना, धुंध चले जाना। राजा कहे मैं जाऊंगा, राजा ने कहा जाना तो जरूर है, जब जी आया तो जरूर, तो बस जब पास में नहीं जाऊंगा, दूर से बात करूंगा, बैठो ना सोबत, बैठूंगा, सोबत में नहीं जाऊंगा, मंजल में नहीं जाऊंगा, दूर से दीदार करूंगा, दूर से दीदार करूंगा। बात में से किधर के, लेकिन उसने कहा है, जब इस मंत्री ने इतना बड़ा वो आया है, वो सेनापति, कुछ तो दम है ऐसे बात में उसकी, देखना तो जरूर चाहिए कैसे हैं ये। दिन दूसरे राजा ने, दूसरे दिन राजा वहाँ जाते हैं, न्योता किया समझ ले, कहा कि भैया कि देखो हम हमारे घर हवेली में आप लोग आइए, नदी से अपने हवेली में बुलाया। बाद में आप आए के, फिर बाद में यहाँ के दूर से अब दर्शन करेगा, वो दीदार किया मोमिनों के दीदार यहाँ पर करेंगे। हादी के सन्मुख हादी को हम दूर से देख रहे हैं, पड़ा रहा ना बैठो जो, पास में नहीं गए, दूर से जाके जैसे बंगला जी है दरवाजे में खड़े हो गए, वहां से देख रहे हैं। दिल में जैसा तिनको, जैसा था कि कहीं गए और फुड़की डर गई तो हम बस में हो जाएंगे, हमारा शासन चला जाएगा, जी बैठ जाएंगे राजा बन के। जिन अपने करेंगे, इसलिए अपना बस में ना कर ले, इसलिए दूर से देख रहा है। वो ऐसे ही पीछा फिरा, वहां से बस दूर से ही दर्शन करके पीछे चला, मजलिस में नहीं बैठ पाया, सुनी ना चर्चा कहां है, चर्चा भी नहीं सुनी, क्योंकि दूर से क्या चर्चा सुनोगे, पास आके सुना, क्योंकि जितने रहोगे नजीक उतना होगा तुम्हारा यकीन। अब चर्चा हम यूट्यूब में देख रहे हैं तो क्या सुनाएगा, कुछ सुनाई देगा कुछ नहीं, इसलिए राज्य के नजीक होके चर्चा सुनोगे तो आपका यकीन बढ़ता चला जाएगा, दूर होके यकीन कभी बढ़ता नहीं है। बिना अंकुर क्या करे, इस तरह बिना अंकुर का कुछ नहीं कर सकते, कर ना सका पहचान नहीं कर पाया। फिर से किधर मांगया, अब से किधर यहाँ जाने के लिए कहने लगे, हम जाना चाहते, बोलो क्या कहना है वहाँ पर, हमको करो हुक्म, बोलो हम क्या क्या कर बोले पुरदल खान से, हमें बोलना तो पड़ेगा कुछ वहाँ जाके। तेसा हम हजूर में, अब आप जैसा कहो वैसा जाके हम वहाँ पर पहुँचाएं खबर, लिख करे बाप तुम में, लिख के तुम्हारी खबर वहाँ भेजें। तब कया हादी ने, अब हादी यहाँ पर
श्री जी साहब जी बोले तुमको क्या कहे हम नहीं कह सकते, जो आपने देखा है, जो आपने अनुभव किया है, जो आपने दर्शन किया, जैसा मन में आपके आए वैसा लिख के भेज दो। जैसा तुम्हारी अकलें, जैसे आपकी बुद्धि में देखा, जैसा आपका विचार आया, जैसा स्वरूप देखा वैसा बात करो। देखा हुए हमें तुमने जिस रूप में हमें देखा उस रूप को वहाँ लिख कर भेज दो। ऐसा तुम लिखा करो, वैसा लिख कर भेजो, पहुँचाओ उर्दल खान के पास भेज दो जो उसने आपको भेजा है। भेजे सुल्तान को, जिसमें वो सुल्तान को भेज देगा कि सुल्तान ने उसको भेजा है। कोई अंकुर पहचान, अगर अंकुर होगा तो पहचान करके दौड़ा चला आएगा, नहीं होगा अंकुर पीछे रहेगा। दिन सीख मतलब कुछ दिन और यहाँ पर ठहरे, फिर बाद में गए, लिख भेजी पहचान, फिर पहचाने नहीं हो का भेज के पुरदल खान को भेज दिया। के तक लोग सीख कहे लोग सीख के कहते हैं कि फौज के कुछ लोग तो यहीं पर रह गए, बाकी सिख इधर चला गया। फिर जिनको जो ईमान है, जिनको ईमान पक्का था वो यहाँ पर रह गए। फिर पन्ना तक आएंगे, उनके बहुत सारे नाम आते हैं उनके लोगों के। भिखारी दास ने पहुँचाएंगे, भिखारी दास ने तो शेख खदर को अपनी मंजिल तक पहुँचा था। जी वापस आ जाते हैं राज्य की सेवा में, कहते राज्य के चरण में फिर से वापस आ जाते, सेवा में रहते हैं। कबीला अपना ले आइए, अब अपने सिंगल आते, पूरा परिवार लेके यहाँ पर आते। आजकल उनके खरे परिवार जो लोग रहते सब उनका ही खानदान यहाँ पर है। सब सौंपया हादी को, सब राज्य के चरणों में सौंप दिया। फिर आदि गुलाम मोहम्मद, अब हादी गुलाम मोहम्मद यहाँ पर, उन्होंने भी आवाज लगाई भैया कि हमें नहीं पकड़ दो। ये भी यहाँ पर आया, दौड़ा धमोनी से आए जी यहाँ पर। इनको भी खबर लग गई कि अब वो शेख खदर आया था, अब चलो हम भी दौड़े। इनने सुनी बातें, इनने भी जब बातें सुनी, ये भी अपनी सेना लगे थोड़े बातें लोगों से यहाँ पर जब सुना था खेस पुरदल खान का, आया है पुरदल खान के, शेख खदर को भेजा है, चलो इसके बहाने हम भी इनको पकड़े। तो इनने भी गुलाम मोहम्मद ये भी दौड़ पड़े, पुकार किया उससे वहाँ पुकारा। जे गए तो अब इसके पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा। राजा तो घबरा गया, भाई एक जाता नहीं है, दूसरा कहते पकड़ दो, दूसरे को हटाते रहे, तीसरा कहते पकड़ दो। यहाँ तो लेन लगी है, पकड़ो पकड़ो। राजा से कहो भिखारी को पकड़ दो, बैरागी पकड़ दो, हमें बैरागी को पकड़ दो। तब राजा डरिया, राजा के मन में आई कहाँ से झंझट एक ठो पड़ गई है, एक जाता नहीं है, दूसरा तीसरा, किस किस को मनाते रहेंगे, किस किस को लड़ाते रहेंगे। इन पर दबदबा पातशाही, कहते तो बीर के झंझट हमारे। इनसे कहो महाराज यहाँ से जाओ, कहाँ लोग किसको मनाते रहेंगे। एक को मनाया, अब दूसरा, दूसरे से तीसरा, एक न कोई आता रहता है। हम अपने गाँव क्यों रखे, हम अपने गाँव नहीं रखेंगे, झंझट कहाँ से आ गई। बदकार को बताई, अब बिना बुलाए के मुसीबत आके हमारे ऊपर खड़ी हो गई। हम अपने सुख से शासन चला रहे थे। तब राजा ने फिर चौकीदार भेजे अपने, गुमास्ते वाला 2 नौकर और भेज दिए सिपाहियों को। तुम जाओ हमारे देश से, भैया कहा उनसे जाके आप यहाँ से निकलियो, हम एक को समझा नहीं पाते, दूसरा तीसरा किस किस को हम समझाते रहेंगे। हम ना सह सके भैया, हम एक खसखसे नहीं सह सकते, बार बार बोल पकड़ दो आप यहाँ से जाइए। देखी नजर राजा की, तब इस तरह है कि अब राजा का मन भी हमसे उब गया है। कहर यहाँ पर दहशत के मन में भर गई है, उसका कोई ईमान नहीं रह गया। तब वहाँ से उठ चले, तब यहाँ श्री साहब जी ने यहाँ से जाने का विचार किया। देख लिया कि अब नजर यहाँ राज्य की नहीं है, जमीन खरी हो गई है। यहाँ 1739 से, अब कहते सम्मत 1739 की लग गई है। माघ अगहन सुदी 10 का दिन है। चले रामनगर से, अब रामनगर से गढ़े की तरफ चलेंगे। आए 14 गढ़े में, कहते हैं पंचमी के यहाँ से निकले हैं, 14 को यहाँ गढ़े पहुँच जाते हैं। जब उतरे जाए बाग में, कहते एक बाग में वहाँ जाके बगीचा देखा, सुंदर वहाँ पर रहने का स्थान था, कुआ था, एक रहने के कोई मंदिर बने हुए थे, वहाँ जाके एक बगीचे में रहने लगे। आदि पहुँचे जाए, वहाँ पर श्री जी साहब जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो गया रामनगर, तो गया राम, आगे बढ़ो। 5 स्वर पहुँचाए, 5 पनीर पहुँचाए। अरे हादी मतलब वो अपने वहाँ चला गया। श्री जी साहब जी यहाँ पर आ जाते हैं। नहीं, ये आदि पहुँचा था, हाँ ठीक है। रामनगर, वो रामनगर अपने वापस चले गए। ये राज्य यहाँ गढ़े में आ गए। 5 पनीर तिन्ने रोके बाग में, इनको बाग में यहाँ पर रोका। तब आए पहुँचे
देवकरण अब यहाँ पर देवकरण अभी मिले नहीं है। लालदास जी ने पहले से बता दिया कि देवकरण, अब देवकरण कैसे मिलेंगे वो किस्सा बाद में बताएंगे। तो कहते जैसे बाद में बेटे यहाँ बैठे थे तो यहाँ गुलाम मोहम्मद यहाँ आता था, लड़ाई यहाँ पर होगी है, तो उससे विजय पाके अपने वो रामनगर वापस चले जाते थे। लेकिन यहाँ पर जो आए हैं तो इन्हें पहले लालदास जी ने बता दिया कि देवकरण मिले, उनकी सलाह से वो यहाँ बैठे रहे। ये बातचीत जो कहाँ हुई कैसे हुई आगे की चौपाइयों में आएगा। तिनसे बातें होने लगी। अब यहाँ पर देवकरण जब मिले, बात कहने से बातें यहाँ होने लगी। लड़े 4 पहर मोमेंट, कहते 4 पहर तक यहाँ जो गुलाम मोहम्मद यहाँ आया है उससे यहाँ पर लड़े, क्योंकि वो भी क्या इल्मी है। जितने भी आते हैं राजी से मिलने, ऐसे नहीं आते सिपाही जो लड़ो करने, उनको भेजता है। इनको कोई मौलवी है, कोई कुरान के जानकार है, तो जो भी जो सिपाही आए थे 4 लोग, उनके अंदर एक मौलवी था और 4 सिपाही साथ में थे। वो राजी से मिले थे। यहाँ ज्ञान चर्चा हुई, यहाँ पर 3 रात तक यहाँ बैठे रहे। सनन्ने हादी, क्योंकि हादी ने आप सनन्यों से उसके माध्यम से देवकरण वहां मिल गए बीच में, वहां पर उनने भी उनके साथ में साक्षी के रूप में वो खड़े रहे। सुनते ही हुए जे रुके, मतलब जब उन्हें पूरी निशान इनको सुनाए तो उन्हें बना कि साक्षात हादी हैं, कोई हमसे भी अदबी नहीं हो गई। ये होगा हमने कुछ उल्टा सीधा इनको कहा नहीं है। दिन उग के कहने लगे, कहते हैं रात भर चर्चा सुनते रहे, सवेरे इनके चरणों में लग के पहले ही फिर वहां विदा होकर चले गए रामनगर की तरफ। बड़ी हुई हमें हम तो अपने आप को धन्य मानते, हमसे कोई भी अदबी नहीं हो गई है, कोई ऐसे शब्द नहीं निकल गए जिससे हमसे गुनाह हो जाता। ये तो बली खुदाई का, ये बली दरगाह बली खुदाई का है, ये तो साचा पूर्ण परमात्मा है। हमसे बेअदबी कछु हो, हमसे बेअदबी नहीं हुई है, ऐसा कोई शब्द नहीं निकलेगा जिससे हमसे गुनाह हो जाता। तो होता बुरा हमारा, अगर कुछ धोखे से कोई शब्द निकल जाते हो, कुछ हो जाता है, तो हम तो संसार में रहने लायक नहीं रहते, तो हमारी संसार में कोई ठिकाना नहीं रहता। हादी वहाँ से चल के अब इस तरह से यहाँ से वो वापस अपने रामनगर चले गए। गड़े पहुँचे धाए, कहाँ गड़े में अब श्री जी साहब जी के पास पहुँच गए। वहाँ भागवत राय का, भागवत राय एक भागवत राय के वहाँ पर हैं, बेटा हाकिम बेटा हाकिम ताई, उनका बेटा जो हाकिम था वहाँ का राजा था। उन्हें दिल में यूं लिया, इन्हें दिल में किया कि विरागियों को लूटे, बहुत धन दौलत होगी, इतने झुंड वहाँ पर है, खूब माल मता रखे हुए हैं, इनके पास कुछ न कुछ दौलत होगी, अपन लूट लेंगे तो बहुत धनवान हो जाएंगे। लूट लियो इन वैरागियों को लूट लेंगे। यही हरामखोरी, इनके मन में हरामखोरी आ गया, ऐसे बुरे विचार आने लगे। सारे लोग यहाँ पर थे, वहाँ पर कहने लगे भाई ऐसे वैसे नहीं मानना, हमने तो इनके बहुत सारे किस्से सुनेंगे, बड़े बड़े राजा, खेत खदार, गुलाम नबी कितने आए, सब इनके चरणों में आके न हुए। ऐसे वैसी बैरागी नहीं है, ये मारेंगे मर जाएंगे लेकिन तो पकड़ में नहीं आएंगे। ये सुनी गंगाराम वाजपेयी, गंगाराम वाजपेयी वहाँ जो थे, उन्हें जब बात सुनी कि ऐसा हकीम का बेटा ऐसी बुरी नजर कर रहा है, वहाँ था आसान, वहाँ पर रहने वाले थे वहीं के राया पर रहे दीदार को, हमेशा दीदार को वो आए थे, जान संबंध अपन, थोड़ा अपना संबंध जान के दर्शन करने 1-2 बार आ भी चुके थे वो। तीन जाए उनको जाके हाकिम का जो रखा था हुक्म से, उसको जाके भर जा, देखो ऐसे वैसे बैरागी नहीं है, मैं उनके पास रह के आया, उनको सब कुछ चर्चा, उनकी ताकत को देख के आया हूँ, उनकी बातें सुन के आया हूँ, क्यों ये करने लगा काम, तुम ऐसे काम बुरे काम मत करना। बैरागियों कोलू कटा है, बैरागी को लूटते, तो मैं अगर इतना विचार मन में करो कि बैरागी को हम लूटने, तो आसान नहीं है उनका लूटना। कोई गांव बदनाम है, तुम बदनाम भी हो जाओगे, तुम उनको लूट नहीं पाओगे, उनका कुछ नहीं कर पाओगे। वो ऐसे नहीं जो लूट, और एक बात और सुन लो, ऐसा वैसे बैरागी नहीं है कि तुम आसानी से उनको लूट लो कि कोई चलते फिरते बैरागी है। मारेंगे तुम, हाँ वो मारेंगे और मर जाएंगे, लेकिन तुमको पकड़ नहीं पाओगे। काहे को भूल के, इसलिए काहे से इसी तरह के बुरे विचार मत करो। मुंह से काल दिखाओ हम, इस तरह से मुंह से ऐसे शब्द मत निकालना कि पकड़ देंगे हम उनको लूट लेंगे, ऐसे शब्द कभी सोच रहे तो क्या, मुंह से निकालना भी नहीं कभी। लगी लानत गले को, इस तरह से विचार मन में आ गया तो कहते लालदास जी महाराज, इस तरह से जो राजी की तरफ मोहम्मदों की तरफ बुरी नजर करते हैं, उनको लानत लगती है, फटकार लगती है। तो कहते तेरे गड़े को लानत लगी, बट गया, उसका नाम निशान भी आज नहीं है, आज पूरे जबलपुर जला है, गड़ा नाम का कोई गाँव तक नहीं बचा है। हुआ उस दिन
से हुआ ख्वाब। लालदास जी महाराज कहते उस तरह से जब बुरी नजर की उस दिन से यहाँ पर लानत लग दी, यहाँ पर उनको शराब लग गई। तो रोज क़यामत लो क्या मतलब आज तक उसकी कोई खबर नहीं और मिट गया, छोड़ना बे लगा उसकी रे। लगा रहे नहीं, आज तक वो तरक्की नहीं कर पाया। श्री महामती कहे साथ जी, और लालदास जी महाराज कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, ये गले की बीतक ये गड़े की बीतक आपको समझाई। कचुक पीछे रही है, कचुक पीछे रही कछुक है। और कुछ बकाया रह गई है तो उनकी सुनो। सो कहो हुक्म हक, जैसा राज जी ने हमें सब फरमाया उसकी बात हम करते हैं। वो तो चलाने पर हो 55 चौपाई हाँ प्रकरण 56 चौपाई 3241। गले की मजल में बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब गड़े की मजल के बीच में आया याद रामनगर। अब रामनगर की कुछ बातें अधूरी रह गई थी। गड़े में बैठे हैं राज जी महाराज, लेकिन गड़े रामनगर की बीच में और भी कुछ घटना थी। तो लालदास जी कहते हैं हमें कुछ याद आ रहा है, तो राज जी के हुक्म से वो मैं वर्णन कर रहा हूँ। इनकी मजल कहते हो, तो कहते हो रामनगर में और क्या क्या बीता, तो सुनो सुनियो सात खबर। इसकी वृत्तांत सुनना। सूरत सिंह ईमान ले आई, यहाँ जो सबसे पहले जो सूरत सिंह मिले थे, ये यहाँ पर ईमान लेकर हमको आए। देख के दीदार इनने हमारी पहले चर्चा सुनी थी, सकमन में न रही किसी प्रकार की शंका नहीं, क्योंकि सूरत सिंह ही हरि सिंह को लाए थे। हरि सिंह फिर बाद में किशोर सिंह को लाएंगे और फिर यही सूरत सिंह फिर बाद में देवकरण जी को लाएंगे। बाकी तो बता दिया, अब देवकरण कैसे आए ये नहीं बताया लालदास जी। तो कहते कुछ छूट गया है, तो वो बताएंगे वो कैसे आए थे। देखा धनी निर्धार, कहते साक्षात हमने इनको धाम का धनी माना था। सुनितार्थम इन्हें यहाँ पर तारतम ग्रहण किया, राज्य के वचन सुने, देखी हक सूरत। हक की सूरत साक्षात परमात्मा समझा। ये बात मैं किनसे कहूँ, अब ये बात किसी को विचार करने लगी, कोई ऐसा धर्मात्मा मिल जाए, कोई हम बात को विश्वास करने वाले मिल जाए, कौन ले आवे प्रतीत, कौन हमारी बातों पर विश्वास लाएगा। गया दीवान देवकरण पे। कहते हैं कि एक यही हैं जो भक्त दिखाते हैं, हमेशा सेवा पूजा करते रहे, दीन धर्म में भी काम करते हैं और धर्म की बातें भी सुनते हैं। एक सुनी में बात, एक बात उनके मित्र भी हैं, तो उनका इनको सुनाकर देखता हूँ, शायद इनकी बात खूब विश्वास करें। तुम्हारे आगे कहते हो, एक बात हमने यहाँ पर अनोखी देखी, हमने साक्षात परमात्मा को देखा है। ये परवरदिगार के दर्शन हमने किए हैं। मैं देखी हक जात, मैंने हक के जात उनके मोमनों को देखा है, जो वर्णन है वेद शास्त्रों में सुना। ऐसे अन्य ब्रह्म मुनियों को यहाँ पर देखा है। चलो मेरे साथ तुम साथ मेरे चलो, मैं कराऊं दीदार, तो मैं उनका दीदार कराऊं। केतकी पार रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कहते केतकी के किनारे यहाँ पर रहते हैं। देखो धनी निर्धार, देखना साक्षर हमने धनी को देखा, परमात्मा को देखा है। ले आया दीवान देवकरण को। अब इस तरह से यहाँ सूरत सिंह देवकरण जी को लेकर आए। देख के लगे कदम में, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। देवकरण जी यहाँ पर श्री जी साहब जी के चरणों में लगते हैं। सक कचूना ले आइया, इसी प्रकार की शक्ति आत्म निर्मल हो गई देख के ही सिर पर चढ़ाया हुक्म में। हुक्म चढ़ा, जो चर्चा सुनती है उनके सिर पर राजी का हुक्म आ गया। थोड़ी चर्चा सुन के कहती थोड़ी चर्चा सुन की आत्मा जागृत हो गई। दिल की बागी सक, सबके अंदर जो संशय थी वो सब खत्म हो गई। मैं महाराज तो कहूँ, क्योंकि शंक एक शब्द आया ना, भागी मन की शंका तो है नहीं, कैसी शंका है। महाराजा छत्रसाल जी ने इनको बुद्ध निष्कलंक कोतार की 12 साल पहले जो घटना हुई थी किनको सुनाई थी, देवकरण भाई, कि हमें ऐसा संत मिलने चाहिए, ऐसे परमात्मा हम मिलने गए। तो जो स्वरूप उन्होंने जो सुनाया था वही स्वरूप अब किनको मन में इन्हें किनको देखा, सामने राज्य का देखा, वही ज्ञान देखा, वही स्वरूप देखा, वही बातें जब उन्होंने सुन की तो उनके मन में जो शंका थी उनकी खत्म हो गई कि जो महाराजा छत्रसाल जी से हमने हमसे कहा था वो स्वरूप अब ये आ गए हैं। हमें ये बात महाराजा छत्रसाल जी से कहनी चाहिए कि हमने वो साक्षात स्वरूप देखा जिसका सिक्का आप यहाँ पर लटकाए हुए घूमते, जिनको लेकर आप घूम रहे, वो मैंने स्वरूप दीदार कर लिए। वो परवरदिगार हमने, वो बुद्ध जी के दर्शन हमने यहाँ पर कर लिए हैं। ओ ईमान ले आवे बेशक, जरूर है महाराजा ईमान लेके आएंगे जो हमारी बात को सुनेंगे। अब सेवा के साथी कहूँ, अब लालदास जी महाराज कहते हैं कुछ सेवा की बात है, क्योंकि सुंदर साथ इकट्ठे हो गए हैं। कारभार चलाना तो यहाँ से मोदी खाना, मतलब कार किनको क्या करना, आरती कौन कराएगा, भोजन कौन बनाएगा, लकड़ी कौन लाएगा, पानी कौन भरेगा, बाजार कौन जाएगा, ये सब बातें यहाँ पर होने लगी। आरती करने वाले, शंख बजाने वाले, ढोल बजाने वाले, सबकी यहाँ व्यवस्था यहाँ से शुरू हो गई। जो रामनगर
रामनगर में जो सेवादार है उनके नाम सुनिए। मोदी खाने की सेवा नहीं। मोदी खाने मतलब सुंदर साथ की सेवा का काम, भोजन पानी का जो खट्टे का काम करने का, उसको मोदी खाना बोलते हैं। तो हुई पति राम से। कहते पति राम को पहले नंबर व्यवस्था की, भोजन लाना, भोजन खिलाना, भोजन की सामग्री सबसे पहले पति राम को यहाँ पर सौंपा गया। केशवदास और जयंती, उनके साथ में केशवदास जी हैं, जयंती दास भी हैं, हुए शामिल पति राम के। जयंती काका भी साथ में हो जाते हैं, शामिल रहते हैं। और जयंती काका यानी कहाँ कहूँगा, और जयंती पानी पिलावा। हाँ जयंती काके यहाँ पानी की लाने की पिलाने की सेवा करते हैं। साथ की सेवा करिए। इनको साथ की सेवा की पानी इकट्ठा करना लगे, दूर दूर से आता है, ये काम करेंगे। हाट से सौदा लियावा। और बाजार से सौदा लाने का काम कौन करेगा? इन समय गोकुलदास। गोकुलदास जी को एक काम सौंपा गया कि बाजार के लेन देन का काम तुम्हें लाना, सामग्री तुम्हें लानी है। कुल अख्तियार खान सामा को। और खान सामा का मतलब बाजार से लाने का जो काम था गरीबदास का। गरीबदास जी के पास इकट्ठा करके रखो, लाना तुम्हें, रखना किसी और को है। रसोई में खेमदास जी रसोई बनाने में प्रवीण हैं। और गंगाराम, इनके साथ में सहयोग गंगाराम करते हैं। और संतदास गोवर्धन, और संत साथ गोवर्धन, क्योंकि बहुत लोगों का भोजन बनना है तो एक के साथ में 4-4 लोग हेल्पर हैं। पीछे सूरजमल ने किया काम। सूरजमल ने भी ये काम किया। इन सबों पर दरोगा। अब इसके ऊपर जो दरोगा देख रेख करने वाले होने का, बनाने वाले तो लगे देख रेख में कौन सी सामग्री चाहिए, खाना अच्छा बना नहीं बना, कोई सामग्री की जरूरत, तो वृंदावन इसके ऊपर मुखिया है, वो सब जगह देखते हैं दौड़ दौड़ के। रहता वृंदावन यहाँ पर मुखिया हैं। लकड़ी जंगल की टहल। अब बड़ाड़ के जो सुंदर था वो क्या करते हैं, लकड़ियां लेकर जंगल से काट काट कर लाते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं। बड़ाड़ के सुंदर साजे काम करते हैं। गावने में रहते हैं। गावने जो कन्नड़ भाई हैं, ये जो निर्मल दास इनके साथ है जी, गाने बजाने में आगे रहते हैं। इनसे भी शामिल रहे। इनके साथ में और कौन सहयोग करते हैं गाने में? भाई मुकुंदास भाई यहाँ वो भी साथ में गाते हैं। जी गावने में रहे। भाई जी राज्य भी यहाँ गाती है, जे भी स्वर पुराती, जे भी यहाँ पर राज्य के साथ में भजन कीर्तन करती हैं। संग गोदावरी इनके साथ में रहती, वो राग पुराती हैं साथ में। बुआ भाई हमो भाई जे भी गाती हैं। सनंदा ज्योति जो सनंदा मतलब जो वाणी यहाँ पर जो उतरी है उसको गाती हैं। और चौकी दो जिनस की, और दो जिनस की, दो जनस में दो बार लंबा चौकी मतलब 2 बार, एक बार वो आएंगे, दूसरी बार वो आएंगे, ऐसी 2 तरह की यहाँ पर चौकियां लगाई जाती हैं। ये गावे बारे अपने बारे भाई, एक पहले पुरुष गा के चले जाएं तो फिर महिला आएंगी, फिर महिला गा के जाएंगी तो पुरुष है, मतलब 2 तरह से लोग अपनी अपनी बारी में आते हैं। निर्मल दास जी हमेशा आगे नित्य आने गाते हैं। राज्य को वाणी गा के रिझाते हैं। और आरती में रहते हैं। और आरती के वक्त में यहाँ पर लाल दास जी जी खड़े हैं यहाँ पर। उत्तम दास खावज में, उत्तम दास खावज में, उत्तम दास जी पखावज मतलब ढोलक, अभी तो ढोलक बन गए। पखावज एक तरफ का छोटा हिस्सा होता है, एक तरफ का बड़ा होता है, और उसी को काट के तबला बना है। पहले पखावज चले, पहले तबला नहीं रहे। अमीर खुसरो ने उसको 2 भागों में कर दिया, इसलिए उसकी देन है, उसको तबला बोलते। बाद में ये तबला बना, अमीर खुसरो ने उसको 2 किया। पहले पखावज बजती थी, आज भी दक्षिण भारत में वो बजाया जाता है, वहाँ तबले का उपयोग नहीं करते, उसको इसका पखावज बजाया। अपने यहाँ भी पहले बजते थे। हाँ, निर्मल दास जी यहाँ रहते, तुम्हारे पिताजी तो वो बजाते थे। और बनमाली दास जी यहाँ पर खड़े हैं, आरती में तैयार, आरती में रहते, जिनका भी तखत है चंदन का, आज भी उनकी प्रेजेंट ही है। सेवा अपनी सेवा में सब वहाँ आ जाते हैं। नए कहते आरती, कैसे नए ढंग से आरती करने का विचार सोचते रहते हैं। खिमाई दास ताल बजावा, खिमाल भाई ताल बजाते हैं यहाँ पर। कन्नड़ गावने में, और कन्नड़ भाई बड़ी आवाज सुरीली है, ऊंची आवाज भी है, तो बड़े ऊंचे स्वर से गाते हैं। कल्याण कलावत, और कल्याण भाई अपनी कला गवाते हैं, नाच नाच के यहाँ पर भजन कीर्तन करते हैं। ये सेवे आरती में, आरती के समय यहाँ पर होते हैं। और सब साथ खड़े रहें।
सब हाँ रहे। सब सुंदर साथ खड़े होके यहाँ पर आरती गाते हैं। छबील दास बजावे जो छबील दास जी हमारे पूर्व शंख बजाते हैं यहाँ पर बड़ी तेजी से। आरती संध्या समय हो संध्या के समय हमारे यहाँ भी शंख बजता था। आज तो कहा चलने में बच्चा तो बंद हो गया, कहीं किसी को अगर बजा तो लगे कि कोई गया। करे मगन होए संग कहते हैं किसी मगन होकर गया, किसी प्रकार की संशय नहीं रहती है। 11 उत्सव को हाँ 11 उत्सव कौशल्या के यहाँ कौशल्या बाई ने 11-12 राज्य को अपने घर में बुलाया, मतलब 11 रसोई उन्हें की। पधराए घर राज 11 वक्त राज्य सुंदर साथ को अपने घर में बना के उन्हें भोजन कराया। सेवा करी बड़ी वहां से यहाँ तन मन धन से सेवा की। पूरे मनोरथ काज सबके मनोरथ पूरे ने किए, अपने मनोरथ कान पूरे किए। 2 उत्सव तिवारी हो गई। उदय तिवारी है, उन्हें भी 2 बार अपने यहाँ पर राज्य को पधराया, सुंदर साथ को भोजन कराए। घरों पधराए अपने घरों में पधराते हैं। एक भतीजा घासी एक भतीजा जो घासी हैं वो उन्हें भी राज्य को पधराया। जान गुरु बैरागी पने तो भी गुरु हैं विरागी हैं उनको भी भोजन कराया, जैसे सब कराते आए उन्हें भी करा दिया। राम जनी भक्ति एक राम जनी भक्ति जो रहती हैं इनकी मातारी ने उनकी माता श्री ने भी राज्य को अपने घर में बैठा बुलाया। वो चौकर पधराए उन्होंने भी यहाँ रसोई के उनको राज्य को अपने यहाँ भोजन कराए। जान पने अपने अपना जान के कि हमारे धाम के धनी हैं। मकरंद ने उत्सव किया। मकरंद भाई ने भी वहाँ पर उत्सव किया। तन मन धन सौंपे सब तन मन राज्य को सौंप दिया। कदमों लाख खड़ा रहे। कदमों लाख के यहाँ राज्य के सामने खड़े हैं। कछु रखिया ना पीछे किसी प्रकार का कुछ नहीं रखा, सब कुछ राज्य को सौंप दिया। अमरा दत्ता तगड़ा अमरा भाई दत्ता भाई तगड़ा भाई इन्हों भी यहाँ पर राज्य को अपने घर में पधराए, इन्हें भी उत्सव किया। आए बड़ाल से ये बड़ाल के सुंदर साथ है, रामनगर में भोजन कराया पर किया उत्सव उमंग से। इन्हें भी यहाँ उत्सव कोई सब कुछ लेके अपने साथ में रखे थे ना, तो ये पैसा है तो कुछ तो कराएं, तो एक एक करके अपने अपने जो धन दौलत है राज्य की सुंदर साथ की सेवा में लगाते हैं। सन्मुख हुए साथ में ऐसे सुंदर साथ के साथ इन्हें भी आनंद लिया। देवी काका जयंती अब देवी दादी और जयंती काका वहाँ के पुजारी के पूर्वज हैं, इन्हें भी यहाँ उत्सव किया। हाँ जयंती काका देवी अरे हैं देवीदास नाम इनका है, वो देवी भर लिखा है। किया उत्सव देवीदास जी हैं और जयंती काका जी दोनों ने यहाँ पर एक एक रसोई यहाँ पर की है। श्री राज पधराए घरों राज्य को अपने घर में इन्हें पधराया, इन्हें उत्सव किया। संग लिए सेवे इन्हें अति सेवा ली है। हीरामन अब हीरामन जो बढ़ई हैं इन्हें भी यहाँ पर लिया, करी उत्सव रसोई इन्हें भी रसोई की। ए हल्ला न करो। श्री राज साथ को बुलाए श्री राज्य को यहाँ पर बुलाया। सेवा इनसे भली भई इनसे भी बड़ी यहाँ सेवा होती है। सातवीं मंजिल आए गड़े 7 इस तरह से यहाँ 7 में चलते चलते 7 जगह ठहरे और 7वीं मंजिल में गड़े में आए थे। रामनगर से जब चले थे 1 मास दे रहे दिन कहते 1 महीना 4 दिन यहाँ पर रहते हैं। हुक्म हुआ श्री राज का राज्य यहाँ पर रहते हैं। जाओ सुल्तान पे मोमेंट हमने कहा कि सुल्तान के बाद यहाँ पर खबर भेजनी चाहिए, एक बार फिर प्रयत्न करें अपन। गड़े में आए मिली अब गड़े के बीच में यहाँ पर धर्मा डोकरी यहाँ पर मिलेंगी। बाई धर्मा डोकरी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धने की जय। धर्मा डोकरी हमारे चंदे मामा जी और वीरेंद्र भाई साहब, संतोष इनके पन्नालाल धामी जी इनका परिवार है, उनकी धर्मा डोकरी यहाँ पर मिलती हैं। ईमान ले आई सुनते जब इन्हें चर्चा सुनी तो ईमान लेके आती हैं। कचुक शक नहीं करी इन पर किसी प्रकार की शक नहीं है। अनंतराम आया एक अनंत राम भाई भी यहाँ आते हैं और आया घनश्याम घनश्याम भी यहाँ पर आते हैं। हलवाई संग इनके हरवाई इनके साथ में है और सदानंद सदानंद भी इनके साथ में है। गंगाराम उज्जैन का गंगाराम जो उज्जैन से आए थे वो यहाँ पर हैं। और बासु केसर ये बासु केशव भी यहाँ पर आए। उदेती की मोती दयाली उमेश देवती दयाली ये तीनों यहाँ पर आई। मोहन धनवाई पर मोहन भाई भी यहाँ पर आए। फकीरा बेनी बहन थी ये फकीरा बहनी बहन ये भी आई। करनेती परवान करनेती भाई भी ये भी आई। मानक और बहू कहते मानक और बहू ये भी आई। मानक और पूर्व बहू यहाँ पर आई। और लक्ष्मी आई जान लक्ष्मी भाई भी यहाँ पर आए। और गोवर्धन ये गोवर्धन भाई भी यहाँ पर आए। और भट्ट मुकुंद जी मुकुंद भाई ये भी रामनगर में सब आए।
दास हर को गड़ा में ये गड़ा में देवी दास जी हर को जेबी भी आए नाच प्यारे की जय मुकुट सच्चा और वहाँ के पुजारी के आए रूह कदम मोदी इन्हें भी यहाँ है आए रूह कदमों दी इन्हें भी अपने रूहों को राज जी के कदमों में सौंपा। विदा बिहारी संतदा बिहारी बिंदा बिहारी हैं? बिंदा बिहारी बिंदा बिहारी ये भी आते हैं। हमने बोला 4 बिहारी हैं, बिहारी सराब, बिहारी झलूला, बिहारी बंदा, 4 बिहारी हैं। बैस दुर्जन सिंह जे ये दुर्जन सिंह वैद्य यहाँ पर आते हैं। खांडे राय खांडे राव यहाँ पर आते राम की, वो भी यहाँ पर राजपूत आते हैं। कीर्ता सिंह कदमों पहुँचे कीर्ता सिंह कीरत सिंह भी यहाँ पर आते हैं। दरसा घरमो लड़कन दरसा दर, 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 दरसा धर्मोला दर्शन धर्मोला ये भी आते हैं। और कुशल सिंह भी यहाँ पर आते हैं। मयाराम भाई वहाँ का मयाराम वैद वहाँ का मायाराम जो वैद हैं वो वहाँ का वो आए। लाल शाह भदौरिया योकर लाल साल भदौरिया ये भी आते हैं। इन समय लालदास को अब इस समय लालदास जी को यहाँ पर श्री जी शाह जी हुक्म करते हैं कि जाओ एक बार तुम प्रयत्न करके देखो, अगर बहुत औरंगजेब मान जाए तो ठीक है, नहीं माने तो कहते हैं ना ऐसा करो आप परीक्षा की अपन फल निकालते हैं, तो ऐसा करो आप एक हुक्म करो, ऐसा करो कुरान खोलो देखो क्या हुक्म होता है, पर वैसा काम करेंगे क्योंकि वाणी जल्द नहीं है तो अपन की बातें कहाँ से लेते हैं, कुरान से लेते, क्योंकि उसमें अपने क्योंकि फरमान इसमें कहानी निशानियाँ हमारी लिखी हैं, क्योंकि फरमान ले आए रसूल चौथे आसमान, इस कुरान में हमारी पूरी हकीकत लिखी है। तो जैसे ही उन्होंने वहाँ पर खोला कुरान पे ऐसा देखते हैं तो यहाँ पर हारून फैरून का किस्सा यहाँ पर निकल आता है। इन समय लालदास को इस समय लालदास जी को हुआ हजूर का हुक्म कहा शिव जी साहब जी को हुक्म होता है कि आ जाओ औरंगजेब से बात करके आओ, कहो सुल्तान को एक बार तो मुलाकात करके आओ, फिर से ले आए फिर पैगाम ऊपर फिर से लाओ, देखो किस तरह से मान जाए तो ठीक है। पूछ सुध पांचे को पूछ सुधे 5 का समय है। वीर जू गई खबर अबीर जी भाई ने यहाँ पर खबर दे दी है, रामनगर राजा ने क्योंकि यहाँ के रामनगर के राजा से गुस्सा होकर आ गए थे, कह दिया था कि तुम जानो, तो उनको क्या किया कि वहाँ ने जो हवेली बनाई थी उसको वहाँ पर तोड़ दिया, अस्तल खोदो वली जो हवेली बनाई थी वो तोड़ दी है उनने। सुन कान दुख पाइया इस समय यहाँ गड़ा के बीच में यहाँ पर थे, हुआ गड़ा खराब कहते यहाँ पर गड़ा के बीच में कहा खराब हो गई, ज्यों खोदो अस्तल को जिस तरह तुमने मेरे स्थल को खोदा इसी तरह तुम यहाँ खोदे रहोगे, तुम्हारा कोई तरक्की नहीं होगी, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। ताको राय न पकड़ो ताप तुम कभी क़यामत तक जब तक संसार रहे तुम्हें रहे तुम्हें कोई तरक्की नहीं मिलेगी। जब देवकरण विदा भये अब इस तरह देवकरण जी को वहां से बात जाने लगे, क्योंकि पूरे साक्षात पहचान हो गई। अब कहते हम अपने सतसाल जी से मिलने के लिए अपने बुंदेला जा रहे हैं, हम सहनिया आने वाले हैं, पन्ना की तरफ आने वाले, हम जाऊंगा। पूछी श्री राज ने बात, तब उन्होंने पूछा कि आप इतने दिन से, लेकिन ये नहीं बताया कि आप मऊ मुकरवा में रहने वाले वहाँ से, और यहाँ कहाँ पर आए, स्थान के किनारे पर यहाँ पर आए, यहाँ तुम कहाँ पर रहते हो, यहाँ कैसे आ गए इतनी दूर, तुम अपना छोड़ के तुमने अपना घर छोड़ के आप मऊ सेहनिया में रहते हो और यहाँ रामनगर गढ़ा में कहाँ आ गए, और मुल्क क्यों जाते, तुम यहाँ कैसे आ गए हो, क्या कौन सा कारण था आने का। तब दीवाने ये कही, तब दीवान देवकरण यहाँ पर बोले एक बात पर आए कुछ नहीं है, यहाँ घर में कुछ आपस में ऐसा हो गया तो यहाँ पर भाई से हमारा संबंध हो गया, इस समय रिझा के हम यहाँ रह गए, जब यहाँ के आ गए तो हमारा मन यहीं लग गया, तो फिर यहीं की बात हम करने लगे, यहीं हमने अपना काम धंधा शुरू कर दिया, यहीं अपनी दीवानगिरी शुरू कर दी, तब से यहाँ रह गए, तब से फिर मैं यहीं रह गया, फिर यहीं पर अपने राजपूतों के साथ में काम करने लगे, वहाँ जाने न पाए, तो हम यहाँ से निकल नहीं पाए, यहाँ दीवानगिरी संभाली तो फिर मौका ही नहीं मिला कि वापस अपने
भतीजे के पास जाएं। तब श्री राज ने कहा, तब राज जी यहाँ पर है जी तुम्हारा कारण बनता था, क्योंकि राज जी पहले से कारण संबंध यहाँ पर भेज देते। तब वहां था ना जाते समय कि हमारे साथ सुंदर साथ भेजेंगे, तो राज जी पहले से संबंध बना देते कहाँ किसको कैसे जाना है। तो देवकरण पहले से खड़े हैं, मुलाकात किससे होनी है, छत्रसाल से होनी है। इधर जी तो जाते हो कभी वापस भी चले जा सकते थे, लेकिन मुलाकात यहाँ पर हुई, इस संबंध जरिया बना दिया। तुम आए काज, हमारे काज के लिए तुम्हें यहाँ पर परमात्मा ने रखा, ये तुम्हारा बड़ा काम होना था। ये वस्तु लेके, ये वस्तु तुम्हें ले जानी थी, हमारी खबर हमारी पहचान महाराजा को देनी थी। पहुंचाने महाराज छत्रसाल को जाना था। हम सब राजा देखे, तब यहाँ से राजा देखे पर किसी के अंदर हमने अंकुर नहीं देखा। आज हमारे अंदर धनीदेव चंद जी परखते थे, तो आज हमारी उनकी आत्मा श्यामा जी किसको परख रही है कि शाकुंजल हमें मिलने वाली है। यहाँ कई शाकुंजल का वास है, उससे हमारी मुलाकात होने वाली है। यो काहू ना देखे अंकुर, आज तक अंकुर ही देखा है, वो अंकुर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। शाकुंजल ने परखी, यहाँ पर श्री साज जी ने यहाँ से शाकुंजल समझ लिया। बोलो प्राणनाथ प्यारे, यहाँ शाकुंजल की वासना इनको हमें लग रही है, तो इनसे होती मजबूर, इनसे हमारा जो काम बड़ा होना है ये पूरा हो जाए। जो धनीदेव चंद जी ने कहा था वो पूरा कार्य सिद्ध होगा। जब लाल को हुक्म हुआ, और लालदास जी को जो हुक्म था वो कहा कहते अब यहाँ पर टारने वाले हैं। तब जाए देखा कुरान को कहा लालदास जी से कहा कि आप पहले देखो फिर जाना क्या निकलता है, क्या हुक्म है। लालदास जी से कहा खोलिए कुरान को। में सिपाही मिले, जैसे उन्हें कहला तो सूरमा सिपारा निकला, उसमें हारून फारून का किस्सा यहाँ पर निकला। तो उन्होंने कहा कि अब हमें कोई राजा मिलना चाहिए। तो फैरून एक राजा है, उसके अंदर लिखा है कि वो क्या है, मूसा जो पैगंबर थे उसको तरह तरह की यातना दे रहे थे, तरह तरह के कष्ट दे रहे थे। अब वो बूढ़े हो चुके थे, उनका कोई सहयोग ही नहीं था, तो कैसे अपने मोमिनों की अपने अनुयायियों की रक्षा करें। तो उन्हें हक के ताला से क्या किया, प्रार्थना की कि हे खुदा हमें कोई ऐसा पुत्र दो, ऐसा कोई भाई दो जो इस फैरून राजा से लड़ सके। ऐसा बल हमारे पास तलवार से लड़ने की कोई शक्ति नहीं है, वो ज्ञान सुनने वाला नहीं है, हमारे पास आने वाला नहीं है, क्योंकि नफरत करता है, हमारा चेहरा देखना नहीं चाहता है, मिलना नहीं चाहता है। तो ऐसा कोई शक्ति दो हमारे लड़ने के लिए जो तलवार से भी लड़ सके। हमें वो दोनों तरफ चाहिए, ज्ञान का बल भी हो और तलवार का भी बल हो। तो कहते उसको क्या फैरून करके उनको क्या दिए, भाई उनको दे दिया। उनने मुंह से हारून का ये किस्सा यहाँ पर निकला। तो कहते हैं खुदा ने उनकी बात को कबूल कर लिया, उनके भाई फिर उनको वहाँ पर दिया। कहाँ लिखा, मूसे ने इस तरह से वहाँ पर एक किस्सा यहाँ पर आया। खुदा से करी अर्ज करती विनती की उनने पर, मैं क्यों कर लड़ा फैरून से। देखो मैं उस राजा फैरून से नहीं लड़ सकता, हमारी ताकत नहीं है शक्ति से, इसलिए हमें कोई भाई दीजिए जो लो मेरी ना करो गरज, इसलिए हमारी गरज मत मेरी फिक्र करना चाहिए। तो हम भक्ति में लीन है, इसलिए तो हमारी बात सुनो, हमारी स्वीकार करो विनती। मैं फकीर हूँ बादशाह, मैं फकीर हूँ, हमारे पास कुछ नहीं है, वो बादशाह है, कैसे लड़ेंगे। मैं पहुँच ना सको इसलिए हम उससे लड़ नहीं सकते, उसके पास नहीं पहुँच सकते। जो मेरा भाई जो मुझको, इसलिए मेरा भाई मुझे लड़ने के लिए मेरा जोड़ीदार दीजिए आप यहाँ पर। तो लड़ो साथ मोमिन, तब में हम मोमिनों के साथ में उससे लड़ सकते, तब हमारे अनुयायी साथ में लड़ेंगे। जब तक कोई लड़ने वाला नहीं है, मेरा बैरागी क्या लड़ेंगे, एक गरीब आदमी कैसे लड़ पाएंगे। तब खुदा ने उनकी अर्ज को सुना, उनको वहाँ पर एक भाई दिया, ले मूसे को भाई हारून, उन्होंने हारून नाम का एक भाई उनको दिया, एक वहाँ पर दिया। अब फैरून का ना चले, कहते ऐसा किस्सा वहाँ पर आया, उनके यहाँ पर एक दोस्त उनको दिया। अब कहते उस राजा जो फैरून है उससे नहीं चलेगा, कर ना सके खूने, अब वो लड़ाई नहीं कर पाएगा, वो किसी का कत्ल नहीं कर पाएगा, किसी को यहाँ पर जबरन मुसलमान नहीं बना पाएगा। ये आयत राज को, ये एक आयत राज जी ने जब इसकी सुनी तो उन्होंने अर्थ करने लगा कि हमें कोई एक राजा मिलना चाहिए जो हमारे हिंदू धर्म की रक्षा कर सके, हमारे हिंदू सनातन की रक्षा कर सके। तो नहीं ऐसा हमें राजा ये कि मिलना चाहिए। तो ये किस्सा कैसा होता है, औरंगजेब, मूसा यहाँ पे महामाती प्राणनाथ जी हैं, और हारून कौन है यहाँ पर, महाराजा छत्रसाल जी यहाँ पर हैं। अब उनको महाराजा छत्रसाल मिलेंगे, इनके वरदान से 52 लड़ाइयाँ औरंगजेब से लड़ेंगे और पूरी विजय होगी। और हिंदुओं की रक्षा कौन करेंगे, एक महाराजा छत्रसाल जी यहाँ पर। पूरा बुंदेलखंड जो मुगलों से उनको वहाँ से हटाकर स्वतंत्र बनाएंगे, तो राज्य की कृपा से सब कुछ होगा। तो कहते इस तरह यहाँ 52 लड़ाइयाँ लड़के विजय पर, इस तरह इनको यहाँ पर भाई मिला। दिखाई लालदास जी ने उस तरह से जब आए तो उनको दिखाई, तो उसका मायना राज जी ने खोलकर बताया। आप उनको एक राजा मिले, एक राजा अपन को मिलना चाहिए।
सो चाहिए मोमिन खास। और वो भी ऐसा नहीं कि भाई बिना ईमान का हो, जैसे भावचीन मिले, राणा मिले, जैसे ऐसे नहीं मिलना चाहिए। ऐसा ईमान वाला पक्का मिलना चाहिए। ये विचार करते इस तरह विचार कर ही रहे थे। लाल रया लश्कर से। अब लालदास को वहां जाने का कहा कि अब आपको नहीं जाना है वहां से, अब तुम वापस आ जाओ और हम 2 लोगों को दूसरे को भेजते। अब लालदास जी यहाँ रह जाएंगे तो ये छत्रसाल जी को समझाने के लिए जाएंगे। अब 2 सुंदर साथ हैं, अब वो कहाँ भेजेंगे? पुरदल खान के पास भेजेंगे। चंदनदास गरीबदास, चरणदास जी गरीबदास जी से कहा अब तुम जाओ पुरदल खान के पास, पहुंचाए लश्कर में तुम्हें जाना है पुरदल खान के पास, तुम जाओ। धर्मा मिली लाल को। अब लालदास जी को कहाँ भेज दिया है कि देवकरण तो पहले से पहुंच के कहते अब जाओ अब महाराज छत्रसाल जी से आप मुलाकात करो। अब जैसे रास्ते में जा रहे थे पन्ना की तरह, तो अगर ये के बीच में ही यहाँ धर्मराज डोकरी, क्योंकि कहाँ की है? बुंदेलखंड की, यहाँ के रहने वाली हैं, और ईमान लाई थी वो कहाँ पर? गढ़ा के बीच में। तो रास्ते में ही उनको यहाँ पर मिल गई। राह में जाते समय लालदास जी से इनकी मुलाकात हो गई। तुम्हारी बात देव जी ने, अब तुम्हें कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी बात देवकरण जी ने बता दी है, मोमिनों की हकीकत उनको बता दी है, उनने आपको बुलाने के लिए संदेश आता ही होगा। करी छत्रसाल जी के आगे तुम्हारी चर्चा तुम्हारी होने लगी है। ये बात लाल ने सुन, लाल ने इस समय लालदास जी ने जब सुना, आए आगे करी श्री राज के। अब वो वहां नहीं गए, कहाँ पर मऊ मुकर छत्रसाल जी से मिलने के लिए गए, वापस रास्ते से लौट आए और राज जी से कहा ऐसा ऐसा में धर्मराज डोकरी जी ने बताया कि बात अपनी देवकरण जी ने कर दी है, अब बोलो क्या हुक्म है, क्या करना है? बातें अपनी होने लगी, बात अपनी यहाँ होने लगी, बोलो क्या करना है? छत्रसाल जी के आगे अपने स्वरूप की पहचान होने लगी है। तब देव जी पास पठाए, तब देव जी के पास में संतदास धर्मदास, 2 लोगों को कहाँ भेजा? देवकरण जी के पास भेजा, संतदास और धर्मदास जी को भेजा, जाओ इनसे तुम मुलाकात करो, कौन सी चर्चा कैसी की है, कहाँ आना है। पाती लिख पहुंचा, एक पाती अपनी पहचान की लिख दी, उसके अंदर भागवत के प्रश्न थे, भागवत के उनके अंदर श्लोक थे। कईयों संदेशों खास, एक खास संदेश किनको कहना? देवकरण को देना। देवकरण महाराजा छत्रसाल जी को कहेंगे अगर ये से भेजे, अब अगर ये से यहाँ पर इनको भेजा, लाल उत्तम जीवन। अब जब अगर ये राज जी यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर उत्तम दास जी को, अब निर्मल दास जी को अगर ये से भेजेंगे, और गोविंद दास को, और गोविंद दास इनके साथ में रहेंगे। भेजे ऊपर मोमिनों के यहाँ खातिर यहाँ पर भेजा गया। बूढ़ी बूढ़ा मोआई, अब बूढ़ी बूढ़ा से जो आने वाली हैं कमलावती रतन, ये कमलावती रहते हैं, इनके पूर्वज है। प्रणाम करो सुंदर साथ जी के, लो नारियल बोलो। अभी के बाद जे की किया जे बूढ़ा बूढ़ी क्यों है? लो जिनके पकड़ो। ये अमलावती जो आई हैं, ये क्या है? बूढ़ा बूढ़ी से आज, ये बूढ़ा बूढ़ी एक गांव है, वहां से जो सुंदर साहिब उनके नाम आएंगे। कमलावती रतन, कमलावती और रतन भाई 2 वहां से आई। राघवदास रेवादास, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। रेवादास और राघवदास, आजकल अपन उनको पंच बाबा के नाम से जानते हैं, है ना? तो जिनको पीछे है 5 ना, बेकाजी भिकराज जी, लीलम चाचा जी, इनके प्रकार जी, अब भाई लोगों के, इनके बच्चराज लोगों के परिवार के लोग हैं, है ना? हाँ भैया पुजारी हो गए, इनके तो राघवदास रेवादास, है ना? चारों मिल मोमिन, क्योंकि हमने बताया था कि पहले की 4 जन रेवादास हैं, 3 हमने बताए थे। एक रेवादास यहाँ, एक रेवादास भगवान दास रेवादास उपाध्याय कहाँ आए थे, है ना? अब हाँ दोनों, एक्चुअली 4 लोग हैं, 4 का अलग अलग वंश है सबका। अभी कहा है कन्फ्यूज, कुछ हमारे विद्वान ने कुछ कन्फ्यूज कर दिया, इसलिए कहा है आपस में कुछ टेंथ पे हो गया है, तो उन्हें खोलना चाहिए कि 4 लोग हैं, 4 के सबके अलग अलग हैं, एक मत बनाओ उन लोगों को, सबके नाम अलग अलग है। अब यहाँ राघवदास अलग हैं और रेवादास जी अलग हैं, दोनों अलग अलग हुआ। और 2 राम भगवान दास रेवादास वो अलग थे, सबके अलग अलग हैं। ये चारों मिल मोमिन, ये चारों मोमन बूढ़ा बूढ़ी से यहाँ पर आए थे। लखीराम ने पढ़ने, और लखीराम ने पढ़ना में ईमान लेकर आए, लिखाया नाम अपना मोमनों में लिखाया। मैं तुम्हारे साथ आऊँ, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, मैं जहान जाना सपना। हमने तो संसार को सपना माना है, हम तो साक्षात परम धाम के हैं। रामदास ने उत्सव किया, अब रामदास ने भी अपने घर राज जी को पधराया। मिले रहमतर, इस तरह से रहम करके कृपा करके राज जी से मुलाकात हुई।
तिने कया मैं तुम्हारा, अब तो हम तुम्हारे हैं और अब तो आप हमारे हो। जग सुपना दिया कर, इसलिए संसार को सपना मान के छोड़ दिया। सतावरी दिया मिली, सतावरी दीपाबाई जी आई, गोकुलदास की माँ, गोकुलदास जी की जो माँ है, 11 दिन बिलहरी रहे, कहते 11 दिन तक जी शादी बिलहरी में रहते हैं। सब चले हुए जमा, अब यहाँ से सब सुंदर सा इकट्ठे होकर पन्ना जी तक आएंगे। श्री महामती कहे मोमिनो, और लालदास जी महाराज कहते प्यारे सुंदर साथ जी, ये गड़ा की गीता एक गड़े की बीता का आपको सुनाई, आगे कहो पढ़ने की, अब आगे जो पढ़ना की बीता है वो सुनाई जाएगी। जो है हुक्म हक, जैसा राज जी का हमें हुक्म होगा उस तरह से यहाँ की लीला का वर्णन करेंगे। जो है हुक्म हक, जो है हुक्म हक, श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, ये गड़ा की बीता के, हे गड़ा की बीता के, आगे कहो पढ़ना की, आगे कहो पढ़ना की, जो है हुक्म हक,